हाँ तो बच्चा लोगों, वेद क्लासेस वेद सर चैनल में आपका स्वागत है। मैं वेद प्रकाश पांडे। इस वीडियो में हम पॉलीन्यूक्लियर एंड हेटेरोन्यूक्लियर एरोमेटिक कंपाउंड्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ साथ आपको बेसिक कंसेप्ट भी बताया गया है, तो आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। इसे आप जो है कि थोड़ा थोड़ा टाइम दे करके सॉल्व करें और इसे समझे। जैसे कि स्टार्टिंग में आपने 30 क्वेश्चंस पढ़ लिए और उसके बाद फिर 30। इस वीडियो में आपका 105 क्वेश्चंस हैं, जो कि काफी लॉन्ग वीडियो होगी, आपको पता ही चल गया होगा। तो जरूरतमंद बच्चों को आप जो है इस वीडियो को पहुंचाएं, अधिक से अधिक शेयर करें, क्योंकि जिससे कि कई बच्चों का जो है कि भला हो जाएगा, क्योंकि लोग टेंशन में है इस समय। तो प्लीज इसे अधिक से अधिक शेयर करें। और हाँ, प्लेलिस्ट में जा करके आप बीएससी 6 सेमेस्टर की सभी वीडियोस को देखें, तभी इस वीडियो को अगर आप देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं पढ़ाना। आज हम स्टडी करेंगे बीएससी 6 सेमेस्टर की केमिस्ट्री की यूनिट 4 पॉलीन्यूक्लियर एंड हेटेरोन्यूक्लियर एरोमेटिक कंपाउंड्स। ठीक है, तो हम पॉलीन्यूक्लियर एंड हेटेरोन्यूक्लियर एरोमेटिक कंपाउंड्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस अर्थात मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एमसीक्यू क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम टॉपिक देख लेते हैं कि हमें कौन कौन सा टॉपिक के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं, क्योंकि बिना सिलेबस के हमें स्टडी करना नहीं चाहिए। तो टॉपिक क्या है हमारा? प्रॉपर्टीज ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड्स विद रेफरेंस टू इलेक्ट्रोफिलिक एंड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किसकी किसकी करनी है हमें आपका जो है कि नेफ्थलीन, एंथ्रासीन, फ्यूरॉन, पायरोल, थायोफिन एंड पिरिडीन। हमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करना है। किसका किसका करना है? तो याद रखना है आपको, नेफ्थलीन का, एंथ्रासीन का, फ्यूरॉन का, पायरोल का, थायोफिन का एंड पिरिडीन का। तो इनका हमें स्टडी करना है, इसी टॉपिक के ही हमें क्वेश्चन करने हैं। तो पहला हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करेंगे किसका? फ्यूरॉन का। तो याद रखिए कि सबसे पहले हम फ्यूरॉन के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 1 है फ्यूरॉन इज डैश लिखा है, उसके बाद है ऑर्गेनिक कंपाउंड। मतलब फ्यूरॉन कैसा कंपाउंड है? होमोसाइक्लिक है कि हेटेरोसाइक्लिक है कि ए एंड बी, अर्थात होमोसाइक्लिक भी हो सकता है और हेटेरोसाइक्लिक भी हो सकता है। डी का मतलब नॉट का मतलब नन ऑफ दीज, अर्थात इनमें से कोई नहीं। तो एक्चुअली क्या होता है कि फ्यूरॉन का जो स्ट्रक्चर होता है, देखो आप, फ्यूरॉन का स्ट्रक्चर क्या होता है कि आपको ऐसे बनाना है, ठीक, ये आपका फ्यूरॉन का स्ट्रक्चर है। ये यहां पर ओ लगाना है, क्या लगाना है? ओ, और यहां पे बॉन्ड बनाना है, ठीक है। ये आपका फ्यूरॉन है। फ्यूरॉन में क्या है? यहां तो कार्बन है, ये देखिए यहां पर तो कार्बन है और यहां पर ऑक्सीजन है, मतलब कार्बन के अलावा भी एक एलिमेंट है, ऑक्सीजन है। इसे हम बोलते हैं हेट्रो एटॉमिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो अब देखो यहां पर क्या है? हेटेरोसाइक्लिक है, तो यहां पर कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए? बी वाला ऑप्शन आपका यहां पर सही होना चाहिए। कौन सा? हेटेरोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो हम पूरी लाइन क्या बोलेंगे? फ्यूरॉन इज अ हेटेरोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। अब हम आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ फ्यूरॉन इज, मतलब पूछ रहा है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फ्यूरॉन का क्या होता है। तो सीखो,
देखो अब यहाँ देखो ये फ्यूरॉन है, मैंने अभी बना करके आपको सिखाया था। तो यहाँ पे कितने कार्बन है, देखो 1 2 3 4, तो आप क्या लिखोगे C4। हाइड्रोजन देखो कार्बन की वैलेंसी कितनी होती, 4 होती, 1 2 3, हाइड्रोजन यहाँ पे 4, देखो 1 2 3, तो यहाँ पर 4, कार्बन की वैलेंसी 4 होती ना, 4, तो कितने यहाँ पर भी H लगाना पड़ेगा, तो 1 2 3 4, तो H4, और यहाँ पर क्या O है तो O, तो C4H4O। तो यहाँ पर देखिए आप कि यहाँ पर C4H4O कौन सा है, C वाला ऑप्शन है यहाँ पर। तो इसका मतलब कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ फ्यूरॉन इज C4H4O। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो आपको क्या करना है कि एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना, अर्थात वीडियो को आगे नहीं बढ़ाना है, नहीं तो आपका कंसेप्ट जो है, आपका जो कंसेप्ट है वो खराब हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि मैं आपको एक एक करके कंसेप्चुअल क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा, तब मैं डीप चलूंगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या है, सेलेक्ट द स्ट्रक्चर ऑफ फ्यूरॉन, ठीक है। आपका स्ट्रक्चर ऑफ फ्यूरॉन, तो यहां पर आपको घबराना नहीं है। देखो ये फ्यूरॉन का स्ट्रक्चर है। अब देखो चाहे आप इसको ऐसे लिखिए, ठीक है, ओ, ठीक है, ऐसे, चाहे इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे करो, जो मैंने ये सीधी लाइन बना दी है यहां पर, उसको इन्होंने ऐसे कर दिया, फिर ऐसे ओ, और ये बॉन्ड है, ये देखो ये भी बॉन्ड है, ये भी बॉन्ड है, तो ये बॉन्ड हमने लगा दिया है। चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, ये फ्यूरॉन का स्ट्रक्चर है। तो अब देखो यहाँ पर फ्यूरॉन का जो स्ट्रक्चर है कौन सा होना चाहिए, देखो ओ वाला है ना, देखो यहाँ पर नाइट्रोजन है, यहाँ पर सल्फर, यहाँ पे ओ, तो फ्यूरॉन का स्ट्रक्चर जो होगा ए वाला आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, फ्यूरॉन इज अ हेट्रोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। यहां बोल रहा है फ्यूरॉन इज अ क्या, हेट्रोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड, मतलब ये कैसा हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है। देखो ऑप्शन में क्या दिया हुआ हमारे पास, 5 मेंबर्ड रिंग, 4 मेंबर्ड रिंग, सी वाला है ऑप्शन 6 मेंबर्ड रिंग, डी है नन ऑफ दिस, अर्थात इनमें से कोई नहीं। तो देखो यहां पर 5 मेंबर्ड होना चाहिए, कैसे, ये देखो कितने लोग हैं, देखो 1 2 3 4 5, 5 लोग हैं ना, 5 लोग हैं, तो क्या लिखेंगे हम, 5 मेंबर्ड रिंग। देखो 1 2 3 4 5, तो 5 है, तो इसका मतलब 5 मेंबर्ड रिंग होगा। तो यहां पर ऑप्शन हमारा कौन सा सही होना चाहिए, ए वाला, 5 मेंबर्ड, फ्यूरॉन इज अ 5 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। 5 हो गया ना। क्वेश्चन नंबर हम 5 चलते हैं, विच इज नॉट अ एरोमेटिक कंपाउंड, विच इज नॉट अ एरोमेटिक कंपाउंड। याद रखना पिरिडीन भी होता है, पायरोल भी होता है, फ्यूरॉन भी होता है, ठीक है। पिरिडीन भी होता है, पायरोल भी होता है, फ्यूरॉन भी होता है, तो कौन सा ऑप्शन यहां पर आपको नहीं होगा, कौन सा वाला ऑप्शन, डी वाला, पिपरिडीन। पिपरिडीन यहां पर एरोमेटिक नहीं होता है, याद रखना, आप इसे नोट कर ले कि विच इज नॉट अ एरोमेटिक, पिपरिडीन इज नॉट अ एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक। तो हम अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप भी स्लोली अच्छे से इसको पढ़ें। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 6 क्या है, इसे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, नाइट्रेशन ऑफ फ्यूरॉन टू फॉर्म। देखो अगर बोल रहा है फ्यूरॉन का क्या करते हैं, नाइट्रेशन करते हैं, नाइट्रेशन करते हैं, तो देखो तो आपको क्या करना है, सिंपल वे में पढ़ना है, रटना नहीं है। तो सबसे पहले मैं आपको सिखाता हूं कि फ्यूरॉन क्या है। देखो फ्यूरॉन, ये फ्यूरॉन हो गया, फ्यूरॉन बनाना सीखो, ओ लगाओ यहां पर आप डबल बॉन्ड लगा दिया, फ्यूरॉन प्लस नाइट्रेशन में क्या होगा, HNO3, नाइट्रिक एसिड, इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4। मैंने बताया ना कि आपको कोई भी ऐसी चीज रटाऊंगा नहीं, आपको कंसेप्चुअल इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो HNO3 को जब आप सॉल्व करते हो, तो HNO3 को देखो N है ना, एक बाप के, मतलब N एक बाप के कितने बेटे, 3 बेटे, ठीक है। कितने की शादी, एक की शादी। देखो इधर से OH जाएगा, अब देखो यहां पर रटना नहीं, यहां पे H है, इधर से H, इधर से OH, देखो इधर से OH गया, इधर से H गया, ठीक है। HNO3 में देखो OH इधर H, तो क्या निकला, H2O,
क्या क्या निकला हमारा H2O। तो इसका मतलब H2O निकला, तो यहाँ पे क्या बचा NO2 है। जब यहाँ पर NO2 है तो NO2 को यहाँ पर लिखोगे तो ये देखो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है ना, O यहाँ पर क्या लगाया आपने NO2। तो इसका मतलब क्या बना हमारे यहाँ पर देखो, तो ये नाइट्रो है, नाइट्रोफ्यूरॉन, क्या हमारा नाइट्रोफ्यूरॉन। तो आपको ये बेसिक टर्म्स क्या होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए कि ये हमारा क्या है नाइट्रोफ्यूरॉन है। तो हम नाइट्रोफ्यूरॉन को जो है कि सॉल्व कर रहे हैं। तो अब देख लो, तो नाइट्रोफ्यूरॉन बना है, तो ऑप्शन में देखिए हमारे पास कौन सा है, नाइट्रोपायरोल लिखा है, नाइट्रोथायोल लिखा है, नाइट्रोफ्यूरॉन। तो ये क्या बनेगा हमारा, सी वाला ऑप्शन सही है, नाइट्रोफ्यूरॉन। चलिए हम अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, कंप्लीट द रिएक्शन, मतलब रिएक्शन को हमें क्या करना है, कंप्लीट करना है। ये क्या हमारा फ्यूरॉन है, ये क्या है Br2, यहाँ पर क्या है H है। तो देखो जब यहाँ पे H है तो ये इधर से H गया, इधर से क्या गया Br, इधर से H इधर से Br, तो HBr निकल गया। जब HBr निकल गया तो अब एक Br यहाँ पर लग जाएगा, क्लियर। तो जब यहाँ पर एक Br लगेगा तो हमारा क्या बनेगा, इस चीज को आपको क्या करना है, देखना है। तो रिएक्शन देखते हैं हम, रिएक्शन आपको बनाता हूं मैं, रिएक्शन कैसे बनाते हैं देख लो, ठीक है। ये देखो, ये आप सबसे पहले फ्यूरॉन बनाओ O, ठीक है, प्लस Br2। तो अब देखो इधर क्या है H है, इधर क्या है Br है, HBr निकल गया, HBr। तो अब क्या बचा देखो, ये देखो, तो ये देखो O, इधर क्या आ गया Br आ गया, तो 1 2 ब्रोमोफ्यूरॉन, तो ये बन गया। तो अब देखो ये वाला, देखो ये वाला कौन सा है, यही वाला है ना, तो ए वाला ऑप्शन यहाँ पर क्या हमारा सही है। तो आपको भी एक एक करके क्या करना है, सॉल्व करते हुए चलना है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करने के पहले आप सारे क्वेश्चंस को रिपीट भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करते हैं। ये हमारा फ्यूरॉन है, मैंने बताया है चाहे ऐसे फ्यूरॉन बनाओ चाहे आप ऐसे फ्यूरॉन बनाओ, ठीक है, चाहे इस तरह से बनाओ चाहे इस तरफ से फ्यूरॉन बनाओ, तो कोई भी आपको टेंशन होना नहीं चाहिए। तो फ्यूरॉन बनाते हैं, देखते हैं। मैंने बताया ना कि आपको रटना नहीं है, तो फ्यूरॉन बनाए हैं। तो ये देखो, ये मैंने बता, रिएक्शन ऑर्गेनिक की जो रिएक्शन होती है बिल्कुल आसान होती है। ओ ये देखो, इधर क्या लगाना है H, हर जगह H है, तो याद ना 2 पोजीशन पे हमेशा लगाना है। किस पोजीशन पे लगाना है 2, तो H प्लस H2SO4, H2SO4 करेंगे। तो सबसे पहले सीखे, तो H2SO4 को जब आप ओपन करेंगे तो आपको कुछ मिलेगा, अच्छी चीज, मसालेदार। एक बाप के कितने बेटे हैं, 4 बेटे। देखो SO4 ना 4 बेटे, ठीक है, इधर भी और इधर भी। और कितने की शादी, 2 की शादी, इधर भी H इधर भी H। तो देखो इधर से OH जाएगा और इधर से क्या जाएगा H जाएगा, ठीक है। इधर से क्या गया OH, इधर से क्या गया H, तो क्या निकला H2 रिलीज हो गया, मतलब H2O क्या हो गया बाहर निकल गया। तो इधर क्या बचा देखो, ये क्या है देखो SO3, देखो SO3 है ना, SO3 ये H। तो यहां पर आप बना लोगे, ये देखो रटना नहीं है कुछ भी, आपने यहां पर लगा दिया SO3H। तो देखो कौन सा ऑप्शन यहां पर है देखते हैं। तो ये देखो इधर है ना, याद है 2 पोजीशन पे लगाना है, रिएक्टिविटी 2 पोजीशन में मैक्सिमम होगी। तो यहां पर ए वाला ऑप्शन आपका यहां पर सही है, ये वाला, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन नंबर ये 8 हो गया। हम अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, ठीक। क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। आप भी जो है कि इस अच्छी तरह से पढ़ते रहें। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, आइए सीखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, ठीक। क्वेश्चन नंबर 9 है कंप्लीट द रिएक्शन, कंप्लीट द रिएक्शन। अब कंप्लीट द रिएक्शन बोला है, तो कंप्लीट द रिएक्शन क्या, देखो अब मैं बहुत ही अच्छी चीज आपको बताने वाला हूं, ठीक है, आप इसको क्लियर करो, ठीक है। मैं फ्यूरॉन बनाता हूं, देखो ये फ्यूरॉन है, ठीक, ये आपका फ्यूरॉन है, O लगाया, इधर डबल बॉन्ड लगा दिया, ठीक है। अब कार्बन की काउंटिंग कहां से करेंगे, यही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है। ये फ्यूरॉन है 1 2 3 4 5। अब अगर इधर से काउंटिंग करेंगे तो 1 2 3 4 5, ठीक है, सॉरी 1 2 3 4 5। तो देखो 2 पोजीशन एंड 5 पोजीशन, ठीक है। तो ये क्या है,
Br2। देखो तो या तो यहां पर इधर H है, HBr लग जाएगा, या तो ये देखो आपका O इधर Br लग गया, ठीक है, प्लस या तो इस साइड जाएगा, या तो सेकंड नंबर पर या तो फिफ्थ नंबर पर। तो ये देखो यहां पर ये O, ये देखो ये Br हो गया, ठीक है। चाहे इस साइड से काउंटिंग करो चाहे आप इस साइड से काउंटिंग करो, अर्थात ये भी बन सकता है ये भी बन सकता है। तो इसका मतलब देखो एक तो देखो ये 1 2 इधर है, दूसरा क्या इधर देखो 1 2 3 4 5। तो इसका मतलब 2 पे बन सकता है, 5 पे भी। इसका मतलब ए वाला भी सही है और सी वाला भी सही है। तो डी वाला ऑप्शन आपका सही होना चाहिए, ए एंड सी, अर्थात ए और सी दोनों। तो डी वाला ऑप्शन यहां पर आपका क्या होगा, सही होगा। लॉजिक वे में पढ़ो, ठीक है, रटना नहीं है, हमें सीखना है ना। तो आप सीखिए। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, इसे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 10 है उसे हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, फ्यूरॉन इज अ क्या होता है, एरोमेटिक होता है, याद रखना। फ्यूरॉन कौन कंपाउंड होता है, एरोमेटिक, ठीक, एरोमेटिक होता है। तो ए वाला ऑप्शन आपका सही है, या फ्यूरॉन क्या होता है, एरोमेटिक होता है, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर क्या है 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, आइए इसे सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, कंप्लीट रिएक्शन, मतलब इस रिएक्शन को क्या करना है, हमें कंप्लीट करना है, ठीक। तो जब हमें इसे कंप्लीट करना है तो अब क्या बनेगा, देखो तो यहां से क्या होगा कि इस रिएक्शन को कंप्लीट करना है, क्या बनेगा, मैं लॉजिक बताता हूं आपको, ठीक है। ये देखते हैं मैं, ठीक है। ये बोला गया है यहां पर, ये रिएक्शन है, ठीक, O, ठीक, CHO लगा है, ठीक। तो अब यहां पर Zn बोला है और 400 डिग्री का टेम्परेचर, जो कि आपका क्वेश्चन में दिया गया है। अब जो क्वेश्चन में आपका दिया गया है उसे हम टर्म्स को देख लेते हैं, ठीक है। तो देखो C और O निकल जाता है यहां पर, ठीक है, C मतलब -CO निकला है, रटना नहीं है। तो ये H यहां पर लग गया, ठीक है, ये H लगा ना यहाँ पर, H चाहे दिखाओ चाहे ना दिखाओ यहीं पर लगा हुआ है। तो देखो ऑप्शन कौन सा सही यहाँ पर, यही वाला है ना। देखो यहाँ पर H लगाओ चाहे ना लगाओ, तो ए वाला ऑप्शन यहाँ पर क्या है आपका, सही है। तो ये ए वाला ऑप्शन सही है, आप इसे देख लेना। ये क्वेश्चन नंबर क्या हो गया हमारा, 11 हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर हम क्या करते हैं, 12 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 क्या है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं ध्यान से। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ फ्यूरॉन, मतलब फ्यूरॉन की इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज क्या है। पहला क्या है, इट इज अ कलरलेस, हाँ होता है, इट इज अ कलरलेस। फ्लेमेबल भी होता है, हाईली वोलेटाइल भी, लिक्विड भी है, ठीक है, पहला तो सही है। इट इज अ बॉइलिंग पॉइंट इज 31 डिग्री सेल्सियस विद लो विस्कोसिटी, ये भी सही है। इट इज अ टॉक्सिक एंड स्लाइटली सलूबल, अर्थात ये टॉक्सिक भी होता है और स्लाइटली सलूबल होता है वाटर में, बट सलूबल इन अल्कोहल, ईथर, एसीटोन, तो ये भी है। तो इसका मतलब ऑल ऑफ द अबव, अर्थात ये सारे सही हैं। तो डी वाला ऑप्शन आपका क्या होगा, सही होगा। अगला क्वेश्चन हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है देखते हैं। इलेक्ट्रो, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, याद रखना कि क्वेश्चन नंबर 13 जो है कि आपको बहुत ही अच्छे से करना है, ठीक है। तो आप लोगों के लिए जो है कि ये बनाया गया है, ठीक है। तो अब यहां पर जो क्वेश्चन नंबर 13, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ फ्यूरॉन प्रीफरेंशियली अकर एट पोजीशन, बोल रहा है कि कौन कौन सा पोजीशन होता है। अभी मैंने इसके बारे में बोला था। ऑप्शन में क्या है, 2 और 5, 3 और 4, सी है A एंड B, मतलब A भी सही है B भी सही है, D है नॉट। तो मैं आपको बताता हूं कि जैसे हमारा ये फ्यूरॉन, अब तो आपको फ्यूरॉन रट गया होगा कि फ्यूरॉन कैसे बनाते हैं, ठीक है। ये हमारा फ्यूरॉन है, तो फ्यूरॉन है तो अब देखो इसमें क्या बोला, 1 2 3 4 5। तो याद रखना कि पोजीशन नंबर 2 एंड पोजीशन नंबर 5 पर जनरली जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएजेंट होता है वो अटैक करता है। तो यहां पर कौन सा पोजीशन होना चाहिए, 2 और 5, ये, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, इन फ्यूरॉन, मतलब फ्यूरॉन में, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन एट 3 और 4, मतलब बोल रहा है कि जो ये 3 है और ये 4 है, 3 एंड 4 पोजीशन इज ओनली पॉसिबल, यहां पर ये तभी पॉसिबल होगा व्हेन
पहला 2 और 5 पोजीशन अनऑक्युपाइड अनुपस्थित हो, 2 और 5 पोजीशन ऑक्युपाइड, मतलब ये 2 और 5 अगर भरा है, यहां पर अगर कोई जुड़ा है जैसे BR है, CL है, तभी 3 और 4 पर अटैक होगा। ठीक है, तो इसका मतलब बी वाला ऑप्शन आपका सही होगा, 2 और 5 पोजीशन इज ऑक्युपाइड। तो यह बी वाला ऑप्शन यहां पर क्या है, सही है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 क्या है उसे अच्छे से देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 15, कंप्लीट द रिएक्शन। कंप्लीट द रिएक्शन ये हमारा है। अब मैं रिएक्शन लिखता हूं यहां पर, दिखाता हूं आपको ये रिएक्शन। तो आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को रट नहीं सकते, कंसेप्ट को क्या कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रटिए नहीं, आप इसे कंसेप्ट को क्लियर करिए। ये क्या बोला, ये देखो, ये आपका, ये देखो ओ लगाया, फ्यूरॉन बन गया, रटना नहीं है, CO2H। तो अब यहां से क्या होगा कि यहां से CO2 रिलीज होगा। रिलीज का मतलब बाहर निकलेगा। जब ये बाहर निकलेगा तो -CO2 निकला, ये H यहीं पर रहेगा। जब H यहीं पर रहेगा, यहां पर H रहेगा, मैंने पहले ही बता रहा है आपको। तो ये देखो आपका यही बनेगा, ये देखिए आपका यही बनेगा। तो ये बेसिक टर्म्स हो गया। तो इस चीज को क्या करना, आपको क्लियर करना है। तो फ्यूरॉन, ठीक है, फ्यूरॉन बना। तो ये देखो ऑप्शन यहाँ पर कौन सा है, देखो ये है, ये है, ये है, ये है। तो ये देखो ये फ्यूरॉन बना है ना, तो फ्यूरॉन यहाँ पर क्या है, यही है फ्यूरॉन। तो बी वाला ऑप्शन आपका यहाँ पर क्या है, सही है। तो अगला जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो है पायरोल। अब हम पायरोल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम पायरोल के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, 15 क्वेश्चन आपने कर लिया, आप 16वां क्वेश्चन करेंगे। पायरोल इज अ 5 मेंबर्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड। यहां पर क्या होना चाहिए, होमोसाइक्लिक, हेटेरोसाइक्लिक, ए एंड बी, नन ऑफ दिस। तो मैंने आपको कितनी बार बताया कि जो भी ये हैं सारे क्या होंगे, हेटेरोसाइक्लिक होंगे। आपको याद कर लेना है, पायरोल हो गया, फ्यूरॉन हो गया, आपका एंथ्रासीन हो गया, आपका नेफ्थलीन हो गया, आपका थायोफीन हो गया, आपका सारे क्या है, हेटेरोसाइक्लिक होते हैं। तो हेटेरोसाइक्लिक होते हैं, तो बी वाला पोर्शन आपका सही है, हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। ठीक, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, चूज द पायरोल स्ट्रक्चर। मतलब पायरोल स्ट्रक्चर को क्या करना है, हमको चूज करना है पायरोल स्ट्रक्चर। अब मैं आपको जो है कि पायरोल का स्ट्रक्चर बनाना सिखाता हूं। कि वैसे तो सी वाला ऑप्शन यहां पर सही है, पायरोल का ये स्ट्रक्चर है, लेकिन जो पायरोल का हमारा स्ट्रक्चर है उसको हम बनाना सिखाते हैं। ठीक है, तो क्या करना है, हमें रटना नहीं है। ठीक है, पायरोल के स्ट्रक्चर में क्या होगा कि ये हमने ऐसे बना लिया। ठीक है, यहां पे N लिखना है। ठीक है, यहां पर डबल बॉन्ड कर दिया। अब नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 होती है। नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है, 3 होती है। जब नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 होती है, यहां पर हमें क्या लगाना पड़ेगा, H। ठीक है, तो ये हमारा हो गया कि चूज द पायरोल स्ट्रक्चर। तो आपका सी वाला ऑप्शन यहां पर सही है, इसे हम क्या बोलते हैं, आपका पायरोल बोलते हैं। ठीक है, तो सी वाला ऑप्शन आपका यहां पर सही है। अगला हम जो क्वेश्चन चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, कि क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, इसे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ पायरोल इज। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ पायरोल इज। तो देखो ये पायरोल है, पायरोल। ठीक है, जब ये आपका पायरोल है तो देखो यहां पर ये क्या है, कार्बन है, कार्बन है। यहां पर कार्बन क्या लगा, H लगा होता है, इधर भी H, इधर भी H, H। ठीक है, तो C4 देखो 1 2 3 4। अब हाइड्रोजन कितने, ये भी 4 है, 1 2 3 4, H4। ठीक है, C4H4। और उसके बाद क्या देखो, ठीक है, C4H4, इधर क्या है, N है, ये क्या है, H, NH। ठीक है, C4H4N या C4H5NH। ठीक है, तो ऑप्शन यहां पर देखो क्या है कि C4H4NH। तो ए वाला ऑप्शन आपका यहां पर सही है, C4H4NH। क्वेश्चन नंबर 19, पायरोल इज अ डैश ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है,
तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो क्या है, पायरोल इज अ एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्या हमारा बोलो, एरोमेटिक। याद रखना पायरोल क्या होता है, एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, बिकॉज इट फॉलो द हकल रूल्स। ठीक है, एरोमेटिसिटी को, तो ये भी आपका क्या, सारे जो है कि एरोमेटिक है, जितने भी आपके सिलेबस में सारे एरोमेटिक है। तो आपको ये चीज नोट कर लेना कि सारे क्या है, एरोमेटिक है। तो ए वाला ऑप्शन यहां पर आपका सही है, एरोमेटिक। जो हमारा अगला क्वेश्चन होगा, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, इसे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, पायरोल इज प्रेजेंट इन, ए ऑप्शन है कोल तार, बी क्या है, बोन ऑयल, सी क्या है, क्लोरोफिल। तो याद रखना पायरोल इज प्रेजेंट इन, कोल तार में भी होता है, बोन ऑयल में भी होता है, क्लोरोफिल में भी होता है। तो डी वाला ऑप्शन यहां पर सही है, डी वाला ऑप्शन कि ऑल ऑफ द अबव, मतलब सभी भी सही हैं। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 क्या है, देखिए, पायरोल shows aromatic character due to the presence of रेजोनेंस, बी ऑप्शन है एरोमेटिक सेक्सटेट, सी है इंडक्टिव इफेक्ट, डी है ऑल ऑफ द अबव। तो आपको मैं बता दूं कि इसका ऑप्शन हर जगह यही है, एरोमेटिक सेक्सटेट। एरोमेटिक सेक्सटेट क्या होता है, इसको समझो सबसे पहले। एरोमेटिक सेक्सटेट किसे बोलते हैं, देखो, एरोमेटिक सेक्सटेट, सेक्स का मतलब 6 है, सेक्सटेट का मतलब क्या होता है, 6 है। तो देखो यहां पर ये पाई बॉन्ड कितना, 2 2 4 और ये 2 6। तो देखो 2 इलेक्ट्रॉन इधर, 2 इलेक्ट्रॉन इधर, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 2 6, मतलब ये सेक्सटेट रूल को क्या करता है, फॉलो करता है। इसीलिए जो है एरोमेटिक सेक्सटेट रूल को फॉलो करता है। ठीक है, इसके कारण ये एरोमेटिक कैरेक्टर को क्या करता है, शो करता है। तो आपको यहां पर कौन सा ऑप्शन लिखना है, बी वाला, एरोमेटिक सेक्सटेट। क्या बोलो, पायरोल शोज एरोमेटिक कैरेक्टर, मतलब पायरोल जो है कि एरोमेटिक लक्षण को प्रदर्शित करता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एरोमेटिक सेक्सटेट के कारण। क्वेश्चन नंबर ये क्या हो गया हमारा, 21। तो अगला हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21 है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है, कंप्लीट द रिएक्शन, कंप्लीट द रिएक्शन। तो याद रखना एक चीज तो मैं आपको बता दूं कि 2 और 5 पोजीशन ही इंपॉर्टेंट पोजीशंस होती हैं। तो याद रखना 2 और 5, ये देखो, ठीक है, इधर क्या लगोगे N, इधर क्या लगोगे H, आपका पायरोल बन गया। तो 1 2 3 4 5, ठीक है। तो 2 और 5 पोजीशन देखना, या तो 2 देखना या तो 5 देखना। तो क्या NH3 लिखा है, प्लस क्या NH3। तो इधर क्या लगा, H लगा, इधर से H, इधर से इधर से क्या, इधर से H, इधर से H। तो यहां से क्या निकला, H2 रिलीज हो गया, तो NH2 यहां पे लग जाएगा। ये देखो N, ये देखो आपका N, इधर H, ये N है, हाँ, कम डाउट में मत रहना। और इधर क्या होगा, इधर से H, ये H2 निकला, तो NH2 लग जाएगा यहां पर, NH2 लगा। तो ऑप्शन यहां पर कौन सा है, देखो इधर NO2 है, इधर क्या है NH2 है, इधर क्या है नन ऑफ दिस। तो याद रखना कि आपको क्या कर देना है कि इस बेसिक टर्म्स को क्या कर लेना, क्लियर कर लेना। ये बेसिक टर्म्स में कौन सा ऑप्शन आपका यहां पर सही होगा कि क्वेश्चन नंबर 22 है। तो यहां पर देखो 22 में इधर क्या है, NH2 है, 3 पोजीशन, 1 2 3। ये सॉरी, ये किसका है आपका, ये तो फ्यूरॉन है, क्या है, फ्यूरॉन है। तो फ्यूरॉन है, तो ये वाला ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन, फाइंड द मेजर प्रोडक्ट ऑफ HNO3 नाइट्रेशन। तो मेजर प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। तो मेजर प्रोडक्ट फाइंड आउट कैसे होगा, इस चीज को देख लो। ठीक है, तो एक्चुअली ये जो ऑप्शन है ये गलत है, ये वाला ऑप्शन आपका सही होगा, ये वाला। ठीक है, बी वाला ऑप्शन सही होगा, सी वाला आपका गलत है, यहां पर बी वाला ऑप्शन सही है, बी। तो आपको इसको क्या कर लेना, करेक्ट कर लेना है, कलेक्ट करना ना, सी वाला नहीं ये। अब कैसे, इस चीज को देख लो, ब्रेन से कभी कभी स्किप हो जाते हैं। तो अब इस चीज को देखो कि आप इसे कैसे क्लियर करोगे। तो देखो यहां पर क्या करना है, देखो फ्यूरॉन है, ये फ्यूरॉन है, फ्यूरॉन को बनाओ जरा। तो
देखो ओ, देखो यही बनाया ना, चाहे ऐसे करो चाहे ऐसे करो, प्लस NH3। NH3 का मतलब इधर से H, इधर से H, इधर से H, देखो इधर से H2, इधर से O, क्या रिलीज हुआ? माइनस H2O। जब यहां से H2O रिलीज हो जाएगा तो देखो इधर से H, इधर NH बचा ना, तो यहां पर लग जाएगा, ठीक, N, ये NH बचा है ना इधर, तो NH ये लग गया, तो ये बना है ना हमारा। तो ये देखो ये वाला ऑप्शन आपका क्या है? सही है, क्वेश्चन नंबर। अब क्वेश्चन नंबर 23, फाइंड मेजर प्रोडक्ट। अब मेजर प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। देखो अब मेजर प्रोडक्ट कैसे फाइंड आउट करेंगे? देखो पहले तो पायरोल बनाओ, ये क्वेश्चन आप देख लो, ये H प्लस नाइट्रेशन बोला था HNO3, वही हिसाब है। HNO3 बोला है तो वही हमारा हिसाब है। तो अब उस हिसाब को देखते हैं। HNO3 को ओपन करो, एक बाप के कितने बेटे? 4, सॉरी 3 है ना, NO3 है तो ये O, एक की शादी, इधर से क्या OH, H है ना, इधर से H, इधर से OH, HNO3 में, तो इधर क्या बचा? NO2, यहां पर NO2 लग जाएगा। तो देखो इधर क्या NH, इधर क्या लगा? NO2। तो देखो, तो यहां पर कौन सा ऑप्शन सही? यहां पर ये NO2 है ना, बी वाला ऑप्शन है आप यहां पर सही है। इसका क्या नाम होगा बोलो? 2 नाइट्रो पायरोल, 2 नाइट्रो पायरोल, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 23 हो गया है। अगला हम क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 क्या? फाइंड मेजर प्रोडक्ट इन द ऑर्गेनिक रिएक्शन। क्या करना है हमको? ऑर्गेनिक रिएक्शन के मेजर प्रोडक्ट को फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो मेजर प्रोडक्ट को फाइंड आउट करना है, तो अब देखो यहां पर मेजर प्रोडक्ट क्या होगा, ठीक है। मेजर प्रोडक्ट, इस बेसिक टर्म्स को क्लियर करना है। तो अब यहां देखो मेजर प्रोडक्ट क्या होगा। देखो ये रिएक्शन है, ठीक है, ये रिएक्शन है। अब पायरोल बनाओ, रटना नहीं है, ये देखो दिखाई दे रहा ना सही से, ये देखो ये आपने बना लिया, देखो यहाँ, ठीक, यहां से देखो ये NH पायरोल बना लिया, ठीक है, ये पायरोल है। इसका क्या बोला है? H2SO4 प्लस क्या? H2SO4 को तोड़ो, देखो ये H2SO4 है ना, ये H2SO4 तोड़ो, देखो H2SO4 कैसे बोलेंगे? एक बाप के कितने बेटे? 4 बेटे, कितने की शादी? 2 की शादी। तो देखो, तो H2SO4 का स्ट्रक्चर है, तो देखो इधर क्या है? इधर H है, इधर से H, इधर से OH, देखो इधर से H, इधर से OH, तो क्या रिलीज हुआ? देखो माइनस H2O। तो अब ये जो बचा है यहां पर जुड़ जाएगा, जो जुड़ जाएगा तो देखो ये क्या है, आप एक बार नहीं बार बार इसे देखें, ठीक है। तो ये NH और इधर क्या है? SO3, SO3, इधर क्या है? H, SO3H, तो ये बन गया। तो ऑप्शन में देखो यहां पर कौन सा ऑप्शन है? देखो सी वाला ऑप्शन है ना, ये देखो सी वाला ऑप्शन है, ये सी वाला ऑप्शन, तो इसलिए सी वाला आपका यहां पर सही होगा। अब क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं 25। अब क्वेश्चन नंबर 25 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है देखते हैं। सेलेक्ट करेक्ट स्टेटमेंट फॉर पायरोल, मतलब पायरोल के लिए हमें क्या करना है? करेक्ट स्टेटमेंट को क्या करना है? देखना है। पहला क्या है? इट इज अ कलरलेस वोलेटाइल लिक्विड, सही है। इट इज स्पेरिंगली सोलूबल इन वाटर बट फेयरली सोलूबल इन इथेनॉल ईथर, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। पायरोल प्रेजेंट इन बोन ऑयल, कोल तार एंड क्लोरोफिल, ये भी सही है। तो इसका मतलब जो ए बी सी तीनों सही है, तो डी वाला ऑप्शन सही होगा। ऑल ऑफ द एबव, उपयुक्त सभी, ठीक है। तो आपका ये हो गया कि क्वेश्चन नंबर 25। ये सब नोट करना, बड़ी मेहनत से बनाया गया है ये सारे क्वेश्चंस। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, देखो ये है आपका डिहाइड्रोजिनेशन करना है। डिहाइड्रोजिनेशन का मतलब हाइड्रोजन को रिमूव करना है। हाइड्रोजन को क्या करना है? अपने को रिमूव करना है। मैंने बताया ना, रटना नहीं है। जब रटना नहीं है तो मौज ही मौज है, ठीक है। तो देखो कोई डाउट नहीं रखना में, ठीक, डाउट में तो रखना ही नहीं है अपने ब्रेन को। अगर आपने अपने ब्रेन को डाउट में रखा तो प्रॉब्लम में पड़ोगे। देखो अब मैं इसे बनाता हूं, ठीक है, ये देखो, ठीक,
सीखो, ये N है, ये क्या है, H है, ठीक है, सीखिए आप, ठीक। ये अब देखो यहां पर कुछ नहीं है, ठीक है उस्ताद, यहां पर क्या है, कार्बन है, ठीक। अब यहां पर जब कार्बन है तो अब देखो जब यहां पे कार्बन, हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी, 4 होती, 1 2 H H, इधर भी क्या होगा, H H, क्योंकि 4 करना रहता है, 1 2 3 4, इधर भी H, इधर भी H, इधर भी H और इधर भी क्या आपका H, ठीक है। तो देखो हाइड्रोजन निकलना, देखो इधर से एक हाइड्रोजन, इधर से एक, ये डबल बॉन्ड बना। अब इधर से भी एक हाइड्रोजन, इधर से भी एक हाइड्रोजन, इसका मतलब देखो इधर भी H है, जब इधर भी H है, ये देखो H और ये H, ये। अब डिहाइड्रोजिनेशन, देखो डिहाइड्रोजिनेशन, डिहाइड्रोजिनेशन, देखो डिहाइड्रोजन, देखो डिहाइड्रोजन मतलब हाइड्रोजन का निकलना। तो देखो एक हाइड्रोजन इधर से, एक हाइड्रोजन इधर से, तो डबल बॉन्ड बना, और इधर से भी एक हाइड्रोजन, इधर से भी एक हाइड्रोजन, ये भी डबल बॉन्ड बना। तो देखो क्या बना हमारा, रटना नहीं है, लॉजिक है, लॉजिक। तो ये देखो N इधर इधर, ये डबल बॉन्ड बन गया, ठीक है। जब यहां से H2 निकला, इधर से भी H2 निकला, मतलब +4H निकल गया, इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी और इधर से भी। जब यहां से निकल गया तो इसका मतलब क्या हो गया, 4H हो गया। तो यहां से डबल बॉन्ड आ गया, तो कौन सा ऑप्शन यहां पर सही है, ये वाला ऑप्शन यहां पर सही है, बी वाला ऑप्शन आपका सही है। चलिए अगला हम देखते हैं, ठीक, क्वेश्चन नंबर 27, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। अब 27 में क्या है, देखो कि 4, अब देखो इधर, इधर क्या है, H है, इधर भी क्या है, H है, इधर भी H है, इधर H है। तो देखो Br2 4 दूना 8, तो देखो एक भी, 1 2 3 4, 4 यहां पर भी लग गया, अभी 4 बाकी हैं, तो इधर 1 2 3 4, तो यहां पर क्या निकला, 4HBr। तो देखो 4HBr डी वाला ऑप्शन है यहां पर, तो इसका मतलब डी वाला ऑप्शन आपका यहां पर सही है क्वेश्चन नंबर 27 में। तो क्वेश्चन नंबर 27 हो गया 4HBr, देख लो 4 इधर लग गए और ये चारों H निकले 4 Br के साथ 4HBr, तो डी वाला ऑप्शन आपका यहां पर सही है। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, ये फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन है। तो देखो इधर क्या है, देखो ये इधर क्या H है, इधर क्या I है, तो इधर से I गया, इधर से H गया, तो क्या निकला, HI। अब CH3 यहां लग जाएगा, CH3 यहां लग जाएगा, तो आपका ये बन गया NH, ये CH3। तो ऑप्शन देखो यहां पर कौन सा सही है, देखो ये है, देखो सेम सेम है कि नहीं है, जब सेम है तो इसका मतलब बी वाला ऑप्शन आपका क्या होगा, यहां पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 29, ये देखो क्वेश्चन नंबर, ये भी फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन है, यहां पर भी हमने को देखना यही चीज। देखो ये देखो यहां ये बनाओ, ये पायरॉल है H, ठीक है, प्लस इधर देख लो CH3 C डबल बॉन्ड OCl, चाहे CH3 COCl लिख दो। तो देखो इधर H है, इधर से H गया, इधर से Cl गया, ठीक है, तो क्या निकला इधर से -HCl। जब यहां से -HCl निकला तो ये देखो क्या है बना, एन लगाओ अच्छे से, ठीक है। अब देखो COCH3, COCH3। तो अगर आपको ये और अच्छे से समझना है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के जो है कि देख सकते हैं, ठीक है। COCH3, तो देखो ऑप्शन में कहां कौन सा, यहां पर देखो COCH3 है ना, 1 2 पोजीशन पे है, देखो यही है, तो इसका मतलब कौन सा सही, ए वाला ऑप्शन यहां पर आपका सही है। ये आपका क्वेश्चन नंबर क्या हो गया, 29 हो गया। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। पैरोल इज एरोमेटिक ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ किसके, सेक्सटेट। आपको मैंने बताया था एरोमेटिक सेक्सटेट के कारण ही जो है कि पायरोल जो है एरोमेटिक कैरेक्टर को क्या करता है, शो करता है, ठीक है। सेक्सटेट हो गया आपका कोई। अब हम ये क्वेश्चन नंबर 13 हो गए। अब हम क्या करेंगे, अगला जो हमारा है थायोफीन। अब हम थायोफीन को जो है कि सॉल्व करेंगे। थायोफीन का जो है कि अब आगे क्वेश्चन 30 हो गया, 31 चल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 क्या है, थायोफीन इज अ 5 मेंबर्ड क्या, हेट्रोसाइक्लिक होगा, हेट्रोसाइक्लिक है, और ये क्या होता है, एरोमेटिक भी होता है,
ठीक है। थायोफिन एरोमेटिक भी होता है और क्या होता है, हेटेरोसाइक्लिक भी होता है, हेटेरोसाइक्लिक। तो थायोफिन इज अ 5 मेंबर्ड, हेटेरोसाइक्लिक भी हो सकता है और एरोमेटिक भी हो सकता है। इसका मतलब बी वाला भी हो सकता है, सी वाला भी हो सकता है। तो डी वाला ऑप्शन आपका यहां पर सही होगा। बहुत ध्यान से आप टिक मारना वहां पर, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में दोनों भी सही हो सकते हैं। देखो हेटेरोसाइक्लिक भी हो सकता है और यहां पर सी एरोमेटिक भी हो सकता है। अगला क्वेश्चन है हमारा 32, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ थायोफिन। चलिए सीखते हैं हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ थायोफिन। अब थायोफिन बनाओगे कैसे, आप सबसे पहले ये समझ जाओ थायोफिन बनाओगे कैसे। देखो ये देखो बनाए, ऐसे करना, ये सल्फर लगा देना, ठीक है, सल्फर, ये थायोफिन है, थायोफिन है। अब ये थायोफिन हो गया। अब देखो इधर क्या है, एक H, क्योंकि देखो 1 2 3 4 पूरा करने 4 4, इधर भी एक H होता है, इधर चाहे आप दिखाओ चाहे ना दिखाओ है वहां पर H। तो देखो क्या फॉर्मूला बना, देखो C4H4, देखो कार्बन है ना, ये C है, इधर भी C है, इधर भी C है, इधर C4H4 और ये S है, S। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा, देखो C4H4S, तो ये हमारा क्या बन गया, थायोफिन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। अगला चलिए हम क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 क्या है, देखो क्वेश्चन नंबर 33, सेलेक्ट द फॉर्मूला ऑफ थायोफिन। सेलेक्ट द फॉर्मूला ऑफ थायोफिन। ये देखो यही ये फॉर्मूला ऑफ थायोफिन। देखो ये फॉर्मूला चाहे ऐसे भी लिख दो, ये देखो अभी देखो, ये चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, ये देखो ऐसे सीधा कर दिया, ये कर दिया आप, ये S हो गया। अब यहाँ पे डबल बॉन्ड है, इधर भी डबल बॉन्ड है, तो चाहे ये लिखो चाहे, अब देखो ये है ना थायोफिन का फॉर्मूला, ए वाला ऑप्शन, तो ए वाला यहाँ पर आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 34, 34वां क्वेश्चन। आप 34 क्वेश्चन पर आकर के आ गए हैं, तो आप बेसिक टर्म्स को क्या करें, क्लियर करते हुए चले। क्वेश्चन नंबर 34 क्या है, थायोफिन इज अ क्या, हेटेरोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। हेटेरोसाइक्लिक तो है, लेकिन 6 मेंबर है कि 4 मेंबर है कि 5 मेंबर है। तो देखो यहां पर कितने मेंबर है, देखो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो कौन सा 5 मेंबर होगा, तो जो 5 मेंबर होगा तो सी वाला ऑप्शन आपका यहां पर सही है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 35, थायोफिन इज अ ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्या लिखा, एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, होमोसाइक्लिक, नन ऑफ दिस। तो ये क्या है, एरोमेटिक, ये तो है नहीं, ये भी नहीं है, तो इसका मतलब एरोमेटिक है, तो इसका मतलब ऑप्शन यहां पर एरोमेटिक ही आना चाहिए। तो इसका मतलब ए वाला ऑप्शन आपका यहां पर सही है। तो अगला हम क्वेश्चन चलते हैं बड़े प्यार से। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 क्या है, थायोफिन इज कंटेनिंग एरोमेटिक कंपाउंड। क्या थायोफिन में क्या होता है, सल्फर होता है ना, तो सल्फर होता है, ऑक्सीजन होता है, नाइट्रोजन होता है, ऑल ऑफ द अबव। थायोफिन में सल्फर होता है, क्योंकि ये देखो सल्फर है ना उस्ताद, ये देखो इधर भी S इधर भी S, तो इसका मतलब ये क्या, थायोफिन में सल्फर होता, तो ए वाला ऑप्शन आपका यहां पर सही होगा कि थायोफिन इज सल्फर कंटेनिंग एरोमेटिक कंपाउंड्स। सल्फर कंटेनिंग एरोमेटिक कंपाउंड्स थायोफिन हो गया। क्वेश्चन नंबर 36 हो गया। अगला हम चलते हैं, अगला क्वेश्चन नए जोश के साथ, क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 क्या है, देखिए, सेलेक्ट द ट्रू स्टेटमेंट। मतलब इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट आपको क्या करना है, सेलेक्ट करना है। करेक्ट स्टेटमेंट को क्या करना, सेलेक्ट करना। पहला क्या बोला है, देखो, थायोफिन इज कलरलेस लिक्विड एंड बॉइल्स एट 84 डिग्री सेल्सियस। सही है भाई साहब, ये ठीक है। थायोफिन फॉर्म एजियोट्रॉप विद इथेनॉल, अर्थात बोल रहा है कि जब हम इसको इथेनॉल के साथ मिलाते हैं तो एक ऐसा टेम्परेचर होता है जिसमें इक्विलिब्रियम में होते हैं। एक ऐसा टेम्परेचर होगा कि इक्विलिब्रियम में होगा, तो उसी की हम बोलते हैं एजियोट्रॉप, ठीक है। तो थायोफिन और
इथेनॉल एक दूसरे से एजोट्रॉप भी ये शो करते हैं। सी वाला क्या है, इट इज इनसोल्यूबल इन वाटर, ये जल में अवलेय होता है बट सोल्यूबल इन मोस्ट ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, ये भी सही है, ये भी सही है। तो डी वाला ऑप्शन है आपको पता चल गया कि यहाँ पर सही होगा, ऑल ऑफ द अबव, उपर्युक्त सभी स्टेटमेंट इसके सही हैं। क्वेश्चन नंबर 38, 38वां क्वेश्चन क्या बोला है कि नाइट्रेशन ऑफ थायोफीन टू फॉर्म, नाइट्रेशन ऑफ थायोफीन इज टू फॉर्म। अब जो नाइट्रेशन ऑफ थायोफीन हमको देखना है कि नाइट्रेशन ऑफ थायोफीन क्या होगा। तो नाइट्रेशन ऑफ थायोफीन अब मैं आपको सिखाता हूं कि नाइट्रेशन ऑफ थायोफीन कैसे करेंगे। सबसे पहले अपने को थायोफीन बनाना है नाइट्रेशन करने के लिए। ये देखो थायोफीन, चलो बनाओ, ये देखो, ठीक है, ये N है, ये सॉरी S है, थायोफीन बनाने के ये डबल बॉन्ड है। नाइट्रेशन में क्या यूज होता है, HNO3, HNO3 बनाओ तो HNO3 HNO3, ठीक है। तो देखो तो क्या होगा, HNO3 को तोड़ो, देखो एक बाप के कितने बेटे, 3 बेटे है ना, कितने की शादी, एक की शादी, इधर से OH, इधर से H, इधर से H, इधर से OH, HNO3 है ना, ये HNO कितने, 3, HNO3। अब इधर क्या बचा, NO2 बचा है, तो यहां पे लगा देंगे। तो ये देखो हमने कहा है ना कि बिल्कुल आसान है, यहां पर NO2 लगा दिया, तो ये 1 2 2 नाइट्रोथायोफीन। तो देखो देखो क्या है, देखो नाइट्रोथायोफीन, क्लोरोथायोफीन, नाइट्रोसोथायोफीन, नॉन ऑफ दिस। तो ए वाला सही होगा, नाइट्रोथायोफीन। ये क्या बना हमारा, नाइट्रोथायोफीन बन गया। तो क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 क्या है, एरोमेटिक थायोफीन बिहेव ड्यू टू, किसके कारण ये एरोमेटिक थायोफीन बिहेव करता है, कि एरोमेटिक सेक्सटेट, रेजोनेंस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड नन ऑफ दीज। तो आपको पता होना चाहिए क्वेश्चन नंबर 39 में एरोमेटिक थायोफीन बिहेव ड्यू टू द, तो मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में भी बता रखे हैं कि एरोमेटिक कैरेक्टर तभी शो करता है किसके कारण, एरोमेटिक सेक्सटेट के कारण। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही है, यहाँ पर ए वाला ऑप्शन है यहाँ पर सही है कि एरोमेटिक सेक्सटेट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है उसके बारे में जानते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है कि कंप्लीट रिएक्शन, कंप्लीट द रिएक्शन क्या है, 2Br2 ब्रोमिनेशन कर रहे हैं तो क्या होगा, ठीक है। तो इस टर्म्स को क्लियर करना है तो कैसे करेंगे, देखो यहाँ पर इस रिएक्शन को हमें क्या करना है, कंप्लीट करना है, ठीक है। इस रिएक्शन को कंप्लीट करना है तो देखो क्या करेंगे हम, तो सबसे पहले बनाते हैं थायोफीन, ये आपका, ठीक है, यहाँ पर बनाते हैं, ये डबल बॉन्ड हो गया। तो याद रखिए यहाँ पे कार्बन, इधर भी H लगा, इधर भी आपका क्या लगा हुआ, H लगा हुआ, प्लस 2Br2, 2 दूना 4, तो एक H इधर से, एक H इधर से, 2HBr निकल गया, ठीक है, 2HBr निकला। तो अब यहाँ पे 2Br बाकी है, तो एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर लग जाएगा। तो इसका मतलब ये देखो क्या बना, ये S, ये एक Br इधर और एक Br आपका इधर। तो देखो ये ऑप्शन का ये वाला है, तो एक Br इधर, एक Br इधर है, तो ये वाला ए वाला ऑप्शन आपका यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर कौन सा, 41। क्वेश्चन नंबर 41 क्या है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 में दे रखा है कि इन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ थायोफीन प्रिफरेंशियली अकर एट पोजीशन। अभी मैंने आपको इसमें बताया था, कौन सा पोजीशन बताया था, देखो 1 2 3 4 5, तो कौन सा पोजीशन, 2 and 5, देखो यहीं पे जुड़ा है ना, 2 पे जुड़ा है और 5 पे जुड़ा है, तो कौन से पोजीशन में जुड़ा है, 2 और 5 पोजीशन। तो ए वाला ऑप्शन यहां पर सही है। क्वेश्चन नंबर 42, इन थायोफीन सब्स्टिट्यूशन एट 3 और 5, मतलब ये क्या बोल रहा है, 3 और 4 होगा यहाँ पर, ठीक है, 3 और 4, ठीक है,
3 और 4 मतलब ये 3 है, ये 4 है, 3 और 4 मतलब ये Br कब 3 और 4 पे लगेगा। तो इसका मतलब Br कब लगेगा, 2 और 5 पोजीशन ऑक्युपाइड, 2 और 5 पोजीशन अनऑक्युपाइड। इसका मतलब कहना क्या चल रहा है, अगर जब तक 2 और 5 पर कोई भी सब्स्टिट्यूएंट पार्टिकल नहीं लगा रहेगा, अर्थात कोई भी इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट नहीं लगेगा, तब तक 3 और 4 पर नहीं लगेगा। इसका मतलब ये ऑक्युपाइड होना चाहिए, तो तभी 3 और 4 पर अटैच होगा। तो कहने का मतलब है 2 और 5 पोजीशन ऑक्युपाइड, मतलब तब जाकर के आपका ए वाला ऑप्शन यहां पर क्या है, सही है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम नए जोश के साथ। क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 क्या है उसे हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, कंप्लीट रिएक्शन, मतलब रिएक्शन को क्या करना है, हमें कंप्लीट करना। रिएक्शन क्या है ये देख लेते हैं। रिएक्शन में देखो ये रिएक्शन है आपकी, ये थायोफीन है। अगर S लगा है 5 मेंबर्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में तो ये थायोफीन है। थायोफीन मैं यहां पर बनाता हूं, ये देखिए, चाहे ऐसे लिखो चाहे सीधे बना दो, ऐसे करें, ठीक। अब इधर क्या है, इधर H लगा होता है हर जगह, इधर क्या I2, तो इधर से एक H, इधर से I, तो क्या निकला HI। देखो HI निकल गया ना, तो अब क्या बचा, एक I यहां पर लग जाएगा S, ये देखो एक I यहां पर लग गया। तो इसका मतलब क्या हो गया कि देखो यहां पर है ना, तो बी वाला ऑप्शन आपका यहां पर सही है। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 44, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44। अब क्वेश्चन नंबर 44 क्या है, 44वां क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या है कि थायोफीन सोज रिएक्शन, थायोफीन शो करता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, A एंड B, C नॉट। तो याद रखना थायोफीन सिर्फ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को शो करता है, वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को नहीं शो करता है। इसे आप नोट में अच्छे से लिख लें, थायोफीन इज शोज ओनली electrophilic substitution reaction, it does not show the nucleophilic substitution reaction. So therefore the correct answer is A, electrophilic substitution reaction. अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 क्या है देखते हैं। कंप्लीट रिएक्शन, ये देखो, चाहे देखो ऐसे लिखो चाहे उल्टा कर दो, इसको ऐसे कर दो चाहे ऐसे कर दो। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, क्वेश्चन नंबर 44 को, ठीक है, 45, क्वेश्चन नंबर 45 है क्या आपका, देखो S, ठीक है, प्लस क्या है यहां पर H2SO4 है। H2SO4 का मतलब एक बाप के कितने बेटे, 4 बेटे, 4 बेटे। ये देखो डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, तो इधर से OH, इधर से H, तो वाटर निकला। जब यहां से क्या निकलेगा, H2 निकला, तो अब SO3H है ना, ये SO3H, तो यहां पे जुड़ जाएगा। तो ये देखो क्या बना H, तो ये क्या है SO3H। तो आपका कौन सा ऑप्शन यहां पर सही है, ए वाला ऑप्शन यहां पर सही है, SO3H। तो ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा हो गया, 45। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अब हमारा देखना है आपको नया जो हमारा टॉपिक के क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव को, पिरिडीन, ठीक है, पिरिडीन। तो पिरिडीन को अब हमें पढ़ना है, तो आप थोड़ा सा रिलैक्स भी कर सकते हैं। पिरिडीन का क्वेश्चन नंबर 46, हमने 45 क्वेश्चन कर दिया है, तो 46 क्वेश्चन कौन सा होगा देखते हैं। पिरिडीन इज अ हेट्रोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। कैसा, 5 मेंबर, 6 मेंबर, 4 मेंबर। तो पिरिडीन में कितने मेंबर होते हैं, देखो पिरिडीन में, ये देखो पिरिडीन का स्ट्रक्चर मैं आपको बना के दिखाता हूं। ये देखो ये N है, ठीक है, ये बॉन्ड हो गए, तो कितने, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, 6 मेंबर है ना, 1 2 3 4 5 6, तो इसका मतलब 6 मेंबर होंगे। तो इसका 46 का आंसर कौन होगा, डी। हाउ मेनी मेंबर्स, 6 मेंबर्स हेट्रोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 47 क्वेश्चन। 47 क्वेश्चन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ पिरिडीन इज, मतलब पिरिडीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है।
तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पिरिडीन का चलो सीखते हैं। देखो यहाँ पर पिरिडीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मैं आपको सॉल्व करके बताता हूँ, ठीक। तो आप भी बिल्कुल ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है, बिल्कुल ध्यान से इसका मॉलिक्यूलर फॉर्म। अब देखो पिरिडीन का देखो आपको बताते हैं, ठीक है। ये पिरिडीन का स्ट्रक्चर देखो, N है, ठीक। ये N है, एक बॉन्ड इधर है, एक बॉन्ड इधर है, एक बॉन्ड इधर है, 1 2 3 4 5, इसका मतलब C5। H कितना, एक H यहां भी लगा हुआ है, हर जगह एक H है, तो इसका मतलब H5। ये बीच यहां पे क्या है, N। तो C5H5N, C5H5N कौन सा ऑप्शन है यहां पर, देखो C5H5N बी वाला ऑप्शन यहां पर है। तो याद रखो क्वेश्चन नंबर 48, स्ट्रक्चर ऑफ पिरिडीन, ये है, ये है, ये है, ये है। देखो तो मैंने अभी आपको ये देखो यही स्ट्रक्चर सिखाया है, यहां पर देखो ये वाला स्ट्रक्चर सिखाया, तो आपको यही वाला स्ट्रक्चर पढ़ना है। तो ये स्ट्रक्चर कौन सा, ए वाला, यही पिरिडीन का स्ट्रक्चर है, नोट कर ले आप, पिरिडीन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 4, पिरिडीन इज अ बेस देन पायरोल। तो आपको पता ना, पिरिडीन इज ए स्ट्रॉन्गर बेस देन पायरोल। स्ट्रॉन्गर यहां पर भरा जाएगा, क्या भरा जाएगा, स्ट्रॉन्गर। तो आपको कौन सा ऑप्शन सही है, बी वाला ऑप्शन यहां पर क्या है, सही है। तो ये बेसिक टर्म्स तो आपको क्लियर करने ही करने हैं, ठीक है। तो हमारा अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 क्या है, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या लिखा, पिरिडीन इज ए स्ट्रॉन्गर बेस देन पायरोल बिकॉज, क्या लिखा है, पिरिडीन इज अ स्ट्रॉन्गर बेस देन पायरोल बिकॉज, बोल रहा है कि पिरिडीन जो होता है स्ट्रॉन्गर क्षार अर्थात बेस होता है देन पायरोल। इसका कारण क्या है, पहले लगा बिकॉज लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज अ पायरोल, मतलब जो हमारा ये पायरोल होता है, पायरोल का स्ट्रक्चर जान जो आप ऐसे, ये N, ये H है, ये डबल बॉन्ड हो गया, ठीक है। तो नाइट्रोजन के ऊपर एक लोन पेयर होता है, नाइट्रोजन के ऊपर एक क्या होता है, लोन पेयर होता है, इज यूटिलाइज्ड एरोमेटिक सेक्सटेट, जिसके कारण 2 2 4 और 2 6, ये 2, ये डबल बॉन्ड वाला 2 और इधर 2 4 और ये 2 6, यूटिलाइज्ड इन एरोमेटिक सेक्सटेट, अर्थात कि ये एरोमेटिक के लिए क्या यूटिलाइज होता है, फॉर्मेशन एंड इट्स लेस अवेलेबल फॉर प्रोटोनेशन। ये पॉजिटिव चार्ज के लिए, प्रोटोनेशन का मतलब पॉजिटिव चार्ज के लिए लेस अवेलेबल होता है, जिसके कारण जो है कि पिरिडीन इज ए स्ट्रॉन्गर बेस होता है एज कंपेरिजन टू द पायरोल। तो ये हमारा ए वाला ही ऑप्शन आपका यहाँ पर सही है, दूसरा वाला इसकी अपोजिट है, सी वाला भी इसकी अपोजिट है, ऑल ऑफ द अबव होगा नहीं। तो ए वाला ऑप्शन यहाँ पर सही है, इसको आप बारीकी से अच्छे से क्या कर लेना, समझ लेना। क्वेश्चन नंबर 51, क्वेश्चन नंबर 51 क्या है, इसे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 में क्या है, पिरिडीन इज अ एरोमेटिक ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ड्यू टू द रेजोनेंस, एरोमेटिक सेक्सटेट, ऑल ऑफ द अबव। तो मैंने आपको बताया है कई बार, किसके कारण, एरोमेटिक सेक्सटेट के कारण। मतलब एरोमेटिक सेक्सटेट का मतलब क्या होता है कि इसमें जो है कि 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये देख लो। तो इसके लिए देख लो यहाँ पर क्या बोला है, पिरिडीन के लिए ना, देखो 2 2 4 2 6, किसके कारण, तो यहाँ पर एरोमेटिक सेक्सटेट क्या है, सी वाला ऑप्शन आपका यहाँ पर सही है, ठीक है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 51। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 क्या है, विच इज द मोस्ट बेसिक आउट ऑफ पिरिडीन, पायरोल, एनिलीन। ठीक है, इन सब में सबसे अधिक मोस्ट बेसिक कौन सा होता है, बेसिक कैरेक्टर कौन सा शो करता है। तो इसका ऑप्शन आपको आंख बंद के कर लेना है कि बी, पिरिडीन। पिरिडीन इज अ मोस्ट बेसिक आउट ऑफ पिरिडीन, आउट ऑफ पायरोल एनिलीन। मतलब पायरोल एनिलीन की तुलना में पिरिडीन मोस्ट बेसिक कैरेक्टर को क्या करता है, हमारे शो करता है। अगला क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, 53 क्वेश्चन क्या है। 53 क्वेश्चन में क्या है कि विच इज नॉट 5 मेंबर्ड कंपाउंड्स। मतलब उसमें से ऐसा कौन सा है जो 5 मेंबर्ड नहीं है। ये 5 मेंबर्ड है पायरोल, फ्यूरॉन 5 मेंबर्ड है थाइफिन में, पिरिडीन 6 मेंबर है।
पिरिडीन 6 मेंबर है, ये मैंने आपको बताया ही। देखो 1 2 3 4 5 6 6 मेंबर है, ये 6 मेंबर है यहाँ पर। तो 6 मेंबर है तो इसका मतलब 5 मेंबर ये नहीं है, तो डी वाला ऑप्शन आपका सही। नॉट बोला है ना उस्ताद, नॉट का मतलब क्या होता है? 5 मेंबर जो नहीं है। तो कौन सा? पिरिडीन इज नॉट अ 5 मेंबर्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन 54 क्वेश्चन में क्या है? पिरिडीन इज डैश ऑर्गेनिक कंपाउंड। पिरिडीन इज डैश ऑर्गेनिक कंपाउंड। होमोसाइक्लिक नहीं है, हेट्रोसाइक्लिक होता है, एरोमेटिक भी है ये, तो इसका मतलब बी भी है सी भी है, तो डी वाला ऑप्शन सही होगा, बी एंड सी। इसका पिरिडीन इज अ हेट्रोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड, पिरिडीन इज अ एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। दोनों आंसर आपके सही हो सकते, बी एंड सी। तो देयरफॉर डी इसका सही है, बी और सी। क्वेश्चन नंबर 55, क्वेश्चन नंबर हमारा 55 क्या है? पिरिडीन रिएक्ट विद NaNH2 या NH3 एट 100 डिग्री सेल्सियस इज कॉल्ड। ये बहुत ही फेमस रिएक्शन है, याद रहे, चिन-चेबीविन रिएक्शन। तो इसको क्या बोलते हैं? चिन-चेबीविन रिएक्शन बोलते हैं। कि अगर हम पिरिडीन की अभिक्रिया, पिरिडीन की रिएक्शन अगर अमोनिया के साथ कराते हैं 100 डिग्री सेल्सियस के कारण, तो दैट्स रिएक्शन इज नोन एज अ चिन-चेबीविन रिएक्शन। ए वाला ऑप्शन आपका यहां पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 क्या है? पिरिडीन इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम, मतलब पिरिडीन को किसके द्वारा बनाया जाता है? क्लोरोफिल नहीं, सनफ्लावर नहीं, तो बी वाला ऑप्शन यहां पे इस कोल तार। मतलब पिरिडीन को हम किससे बनाते हैं? कोल तार से। ठीक है, ये सब नोट कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बड़ी मेहनत से ये सारे क्वेश्चंस आपके बनाए गए हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा आता है 57। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? 57 क्वेश्चन है। 57 क्वेश्चन कौन सा है? पिरिडीन सोज रिएक्शन। पिरिडीन क्या करता है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ए ऑप्शन है, बी ऑप्शन है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सी है ए एंड बी, अर्थात ए और बी, डी है नॉट। तो आप इसे नोट कर ले, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, याद रखिए। पिरिडीन इलेक्ट्रोफिलिक और न्यूक्लियोफिलिक दोनों से करता है, इसको भी करता है, इसको भी शो करता है, तो सी वाला ऑप्शन सही है, सी वाला ऑप्शन सही है, ए एंड बी नोट कर लेना। इसका मतलब इट इज शो बोथ इलेक्ट्रोफिलिक एंड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। पिरिडीन दोनों शो करते हैं, तो ऑप्शन कौन सा सही है? सी वाला ऑप्शन आपका यहां पर सही है। क्वेश्चन नंबर 58, 58वां क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 58 क्या है? क्वेश्चन नंबर 58 में है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यूजुअली अकर एट। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ यूज, किसके बारे में पढ़ रहे हैं? पिरिडीन के बारे में, तो हम पिरिडीन की बात कर रहे हैं। ठीक है, पिरिडीन के कौन से पोजीशन पे होता है? सेकंड नंबर के पोजीशन पे होता है। तो याद रखना कौन सा पोजीशन? सेकंड नंबर का पोजीशन। हर में आप एक ही चीज नोट आपने कॉमन देखा हुआ है, चाहे वो फ्यूरॉन हो, चाहे वो थाइफिन हो, चाहे वो पायरॉल हो, तो सेकंड पोजीशन इज मोर रिएक्टिव एज कंपेरिजन टू द अदर पोजीशंस। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 58 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा? क्वेश्चन नंबर 59। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 59 क्या है देखते हैं। कंप्लीट रिएक्शन, मतलब अपने को क्या करना है? रिएक्शन को क्या करना है? कंप्लीट करना है। ठीक है, कंप्लीट करना है, तो कंप्लीट करते हैं। चलो देखते हैं जो कि कंप्लीट क्या। ठीक, कंप्लीट करते हैं इस रिएक्शन को, बहुत ही प्यारा रिएक्शन है। ठीक है, इस रिएक्शन को कंप्लीट करते हैं, आसान भी है बहुत। देखो, ठीक, तो सबसे पहले पिरिडीन बनाते हैं। ये देखो, अब पिरिडीन बना रहा हूं, ये देखो, इसी को बना रहा हूं ना यहाँ पर, ये देखो पिरिडीन है ये यहाँ पर क्या लगा? एन लगाओगे तभी पिरिडीन है आपका, प्लस Br2। तो देखो Br2 पोजीशन देखो 1 2 3 4 5 6, 2 और 5 को देखो, 2 और 5 का मतलब कि इधर भी H है, इधर भी H है, तो या तो ये बनेगा या तो ये बनेगा, अर्थात कि N। ठीक है, एक Br इधर, या तो ये मेजर होगा या तो माइनर इधर N इधर देखो। ठीक, या इधर, इसका मतलब ये भी बन सकता है, ये भी बन सकता है। इसका मतलब देखो
ये भी बन सकता है, ये भी बन सकता है, तो दोनों बन सकते हैं ना। तो सी एक ये है, तो इसका मतलब कौन सा हमारा सही होना चाहिए, कौन सा? तो दोनों होना चाहिए ए एंड बी, इसलिए डी आएगा, मतलब ये भी बनेगा ये भी बनेगा। अगर यहां पर देता सी वाला ऑप्शन में ए एंड बी तो तब तो सही होता, इसलिए हमको नॉट लगाना पड़ा, नन ऑफ दिस। इसलिए मैंने बोला कि बिल्कुल ही ध्यान से पढ़ो आप, बिल्कुल ही क्या पढ़ना है आपको, ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 क्या है उसे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है कि कंप्लीट ऑर्गेनिक रिएक्शन। तो ये आपको मैंने बताया हुआ है कि कंप्लीट ऑर्गेनिक रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर 59 को फिर से जरा करेक्ट कर ले, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 59 को। तो देखो याद रखना कि 3 पोजीशन जो होता है सबसे मेजर पोजीशन होता है, थर्ड वाला पोजीशन मेजर होता है, तो इसका मतलब कि ये नहीं, तो थर्ड पोजीशन ये है, तो ये वाला आपका यहां पर सही होगा, सी वाला, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 16 कर लेते हैं। याद रखना इस चीज को, करेक्शन याद रखना कि ये थर्ड पोजीशन सबसे इंपॉर्टेंट है, तो थर्ड पोजीशन इंपॉर्टेंट है, तो थर्ड मोस्ट रिएक्टिव होता है, तो थर्ड पोजीशन, इसलिए बीआरसी वाला ऑप्शन आपका यहां पर सही होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है देखते हैं। कंप्लीट ऑर्गेनिक रिएक्शन, ऑर्गेनिक रिएक्शन को क्या करना है, हमें कंप्लीट करना है। ऑर्गेनिक रिएक्शन क्या है, कंप्लीट। तो अब यहां पर देखो कि ऑर्गेनिक रिएक्शन कौन सा कंप्लीट होगा, तो इसके बेसिक टर्म्स को देखते हैं, ठीक है। अब इसके बेसिक टर्म्स को देखते हैं, तो अब देखो यहां पर क्या, ये पिरिडीन है, ये एन लगाया यहां पर, सॉरी ये डबल बॉन्ड, ठीक है। तो थर्ड पोजीशन याद रखना, इधर एच है प्लस Cl2, तो देखो एक Cl इधर से एक H इधर, तो HCl निकला, और प्लस ये देखो N, तो यहां पर Cl, तो कौन सा ऑप्शन यहां पर सही है, तो देखो ये वाला है, तो यहां पर ए वाला ऑप्शन आपका यहां पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर क्या होगा 61। क्वेश्चन नंबर 61 क्या है, फाइंड मेजर प्रोडक्ट, फाइंड मेजर प्रोडक्ट ऑफ, ये क्या है पिरिडीन प्लस ये क्या हमारा नाइट्रिक एसिड है, कंसंट्रेटेड H2SO4, कंसंट्रेटेड हमारा जो H2SO4 है उसको हमको क्या करना है, ध्यान में रखना है, ठीक है। तो इसकी रिएक्शन कैसे होगी इसे मैं सॉल्व करता हूं आपको, आप भी मेरे साथ सॉल्व करते हुए चलें। तो देखो ये यहां, ठीक है, N, ठीक है, प्लस यहां पर क्या HNO3, जब ये HNO3 है कंसंट्रेटेड H2SO4 के प्रेजेंस में, H2SO4 के प्रेजेंस नाइट्रेशन है, इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, आपका नाइट्रेशन बोलते हैं, ठीक है, नाइट्रेशन। अब HNO3 को हमको रटना नहीं है, इधर H है ना, मैंने बोला थर्ड पोजीशन मेजर पोजीशन है, तो ये H है, HNO3 को देखो एक बाप के कितने बेटे, 3 बेटे, O, तो इधर क्या OH, इधर क्या है H, इधर OH इधर H है, इधर OH है इधर H है, तो क्या निकला H2O, तो ये क्या बचा, इधर NO2 बचा, तो ये हम यहां पर क्या कर देंगे, यहां पर इस चीज को क्या कर देंगे, बेसिक सम को, इधर N होगा इधर क्या होगा NO2, तो इसका मतलब कौन सा यहां पर ऑप्शन है, देखो यार 3 नाइट्रोपिरिडीन, देखो 1 2 3 पे है ना, ये देखो 1 2 3, तो 3 नाइट्रोपिरिडीन, तो देखो ये 3 नाइट्रो क्या है हमारा पिरिडीन, तो इसका मतलब ये वाला ऑप्शन आपका सही है, बी वाला 3 नाइट्रोपिरिडीन। चलिए अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है 62। क्वेश्चन नंबर 62 क्या है, फाइंड मेजर प्रोडक्ट, फाइंड मेजर प्रोडक्ट, अर्थात कि मेजर प्रोडक्ट को क्या करना है, हमको बताना है। तो इसमें भी हमें क्या करना पड़ेगा, रिएक्शन बनानी पड़ेगी। अब जो हम रिएक्शन बनाएंगे उसको देखते हैं, ठीक है, रिएक्शन बनाएंगे तो आप भी उसको सीखो। देखो इसका रिएक्शन क्या होगा, इस चीज को हमको क्या करना है, क्लियर करना है कि इसका क्या होगा, ठीक है। ये पिरिडीन बनाओ, चलो ये देखो हमने पिरिडीन बनाया, ये ऐसे, ये हमारा पिरिडीन है, ठीक, यहां पर बॉन्ड एक एक अल्टरनेट छोड़ करके बनाते हैं, प्लस H2SO4, H2SO4। अब देखो इधर H है,
अब H2SO4 को तोड़ते हैं, देखो एक बाप के 4 बेटे OH, 2 की शादी 2 कुंवारे, ये देखो 2 है यहां पर, 1 2 3 4, 2 इधर से OH इधर से H, तो क्या रिलीज हुआ H2। अब इधर क्या बचा, देखो SO3H, देखो SO कितने 3H, SO3H, तो आप यहां पर क्या लगाओगे, थर्ड पोजीशन पर मैंने आपको बताया है SO3H, इसको याद किए रहना। फ्यूरॉन, पायरोल और थायोफीन में 2 पोजीशन होता है और पिरिडीन में 3rd पोजीशन होता है। तो कौन सा ऑप्शन यहां पर आपका सही है, बी वाला ऑप्शन आपका यहां पर सही है। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 क्या है उसे सॉल्व करते हैं। न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन ऑफ पिरिडीन इन विच पोजीशन ऑफ अटैकिंग एजेंट इज यूजुअली, ठीक है, ठीक है। तो इसका ए ऑप्शन है 2 और 4, बी ऑप्शन है 3 और 5, सी है कैन नॉट डिटरमाइन, डी है नन ऑफ दीज। तो इसका जो आंसर है ए 2 और 4 पोजीशन, हमेशा याद रखना इसका कि न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन ऑफ पिरिमिडीन इन विच पोजीशन ऑफ अटैकिंग एजेंट इज यूजुअली, ठीक है। तो सामान्यतः जो इसकी अटैकिंग रिएजेंट होता है, अटैकिंग पोजीशन जो होता है इसका, तो जान जाओ। जैसे कि हम एक पिरिडीन बनाते हैं तो पिरिडीन का जो टर्म्स होता है, तो इसको देखो, ये पिरिडीन है हमारा, ये देखो ये N, देखो 1 2 3 4 5 6, या तो 6 होगा या तो 2 पोजीशन होगा। तो यहाँ पर ये ऑप्शन 6 करना है, 6 करना है। तो जब ये 2 और 6, तो इसका जो होगा 2 और 6, तो याद रखिए न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन ऑफ पिरिडीन इन विच पोजीशन ऑफ अटैकिंग एजेंट इज यूजुअली 2 और 6, मैक्सिमम 2 ही होता है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 64, नया क्वेश्चन हम देखते हैं। पिरिडीन डज नॉट शो, पिरिडीन डज नॉट शो हैलोजिनेशन, बी है सल्फोनेशन, सी है नाइट्रेशन। याद रखिए हैलोजिनेशन भी शो करता है, सल्फोनेशन भी ये शो करता है आपका, और आपका ये नाइट्रेशन भी शो करता है, सिर्फ ये फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देता है। तो याद रखना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स कंसेप्ट आपका है। पिरिडीन डज नॉट शोज फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, पिरिडीन डज नॉट शो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। तो ये बेसिक टर्म्स है, तो इन बेसिक टर्म्स को क्या करना है, आपको पढ़ लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 65, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 65 क्या है कि ये पिरिडीन है, ये C4H9Li। तो इसका मैं आपको रिएक्शन करके बताता हूं कि आपको रिएक्शन कैसे करना है। तो ये सबसे पहले ये क्या है, पिरिडीन है, ठीक। जब ये आपका पिरिडीन है तो इसके रिएक्शन को आप कैसे करेंगे, इस चीज़ को देख लें और इसे अच्छे से सीखें। ये देखो ये पिरिडीन सबसे पहले मैं बनाता हूं आपको, ये देखिए ये पिरिडीन है, ये आपका, ठीक है। मैंने बोला 1 2 सेकंड पोजीशन, ये न्यूक्लियोफाइल होता है, ये क्या है आपका न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है। ये न्यूक्लियोफाइल है, तो अब क्या होगा, देखो कि इधर H है तो प्लस C4H9Li, तो अब देखो इधर से क्या जाएगा Li, इधर से क्या जाएगा H, तो यहां से रिड्यूस क्या हो LiH, लिथियम हाइड्राइड, तो ये यहां पर अटैच हो जाएगा। तो ये क्या बना, ये देखो N है, यहां पर आपका हो गया C4H9, ये आपका बन जाएगा। तो देखो यहां पर 1 2 पोजीशन में देखो C4H9, ये देखो इधर से H है, इधर से Li है, LiH यहां से निकल गया लिथियम हाइड्राइड, और यहां पर क्या आ गया C4H9। तो आप यहां पर ऐसे जोड़ सकते हैं C4H9 में, तो ये हमारा क्या है C4H9, ठीक है। तो अगला हम क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 क्या है इसे देखते हैं। ये देखिए यही फिर से आ गया आपका, ठीक है। बेसिक टर्म सीख लेना आपको, अगली रिएक्शन देख लो, अगली रिएक्शन भी इसी वे में है, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी अगले रिएक्शन में। क्वेश्चन नंबर 66 के रिएक्शन को कैसे कंप्लीट करेंगे ये देखिए, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि ये देखो पिरिडीन मैंने बनाया, ये देखो
ये आपका pyridine है, ठीक है, ये pyridine है प्लस क्या है RMgx, तो इधर क्या H है, तो ये निकल जाएगा, ठीक है, तो R यहाँ पे जुड़ जाएगा, तो देखो क्या बना ये N है, ये सेकंड पोजीशन में R लग गया, ठीक है, सेकंड पोजीशन में R लग गया प्लस क्या बनूंगा Mg, इधर क्या है X, इधर क्या है H, तो ये पोर्शन मेन प्रोडक्ट यही है। तो देखो ये है ना हमारा ए वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है, तो याद रखना कि ये ए वाला ऑप्शन यहाँ पर सही है। क्वेश्चन नंबर 67, इस रिएक्शन को कैसे कंप्लीट करें, तो कंप्लीट रिएक्शन, तो देखो इधर H है, तो इधर से Li, इधर से H, तो क्या होता है LiH, तो C6H5 यहीं पे लग जाएगा, तो ये देखो N हो गया, तो देखो C6H5, देखो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर है, देखो ये है ना C6H5, तो बी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। याद रखिएगा ये न्यूक्लियोफिलिक सारे एग्जाम्पल है, न्यूक्लियोफिलिक के एग्जाम्पल है, तो आपको पूरा प्रॉपर बेस को अपने क्या करना है, कंप्लीट करना है। तो ये क्वेश्चन नंबर 67 हो गया। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 68 क्या है, सेलेक्ट द ट्रू स्टेटमेंट, मतलब क्या करना है कि आपको ट्रू स्टेटमेंट को क्या करना है, सेलेक्ट करना है। ए ऑप्शन क्या है, pyridine इज अ कलरलेस हाईली फ्लेमेबल लिक्विड बॉयल्स एट 115 डिग्री सेल्सियस होता है। pyridine इज soluble इन वाटर ड्यू टू फॉर्मिंग H बॉन्ड, ये भी है। pyridine गिव बोथ इलेक्ट्रोफिलिक एंड न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन, ये भी सही है। pyridine ही इकलौता बंदा ऐसा है कि जो कि एग्जांपल में न्यूक्लियोफिलिक इलेक्ट्रोफिलिक दोनों रिएक्शन देता है। तो जब ये तीनों देता है तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, डी वाला, ऑल ऑफ द अबव, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर क्या है 69, क्वेश्चन नंबर 69 क्या है, कंप्लीट रिएक्शन, रिएक्शन को कंप्लीट करना है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग रिएक्शन है ये, तो आपको क्या करना है, रटना नहीं है इसे, ठीक है, रटना नहीं है, इस रिएक्शन को सीखना है। जब तक आप रिएक्शन को सीखेंगे नहीं तब तक आप प्रॉब्लम में हो जाएंगे, ठीक है। तो अब रिएक्शन क्या है, देखो सबसे पहले मैं इस रिएक्शन को बनाता हूं, ये आपका रिएक्शन pyridine बना देता हूं, इधर बॉन्ड बनाओ एक एक छो करके, ये pyridine हो गया। अब इसका रिडक्शन का मतलब हाइड्रोजन 3H2, रिडक्शन रिएजेंट क्या होता है, निकिल होता है, प्लैटिनम होता है, बहुत सारे हैं। तो देखो एक H इधर लगेगा, एक H इधर लगेगा, एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर, तो ठीक है। तो इसका मतलब ये बॉन्ड ब्रेक डाउन हो जाएंगे। जब बॉन्ड ब्रेक आउट हो जाएंगे तो ये देखो N है, एक H इधर, एक H इधर, एक H इधर, एक H इधर, एक H इधर और एक H इधर, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो जाएगा। तो आप यहां पर देखो कि जब इसको किया है तो ये देखो क्या है, ये देखो यही लगा है ना, ये देखो यही है कि नहीं है, चाहे आप H दिखाओ चाहे ना दिखाओ, ठीक है। तो बी वाला ऑप्शन आपका सही होगा। रिडक्शन में क्या होता है, यहां पर हाइड्रोजन ऐड होते हैं तो बॉन्ड ब्रेक डाउन होता है, ये बॉन्ड क्या हो जाते हैं, ब्रेक डाउन हो जाता है, ठीक है। तो ये आपका बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 को देखो क्या है, रिलैक्स माइंड से हमें देखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, pyridine इज अ वीकर बेस देन RNH2 ड्यू टू द करेक्टर, किसके कारण, sp2 हाइब्रिडाइजेशन के कारण, sp3 हाइब्रिडाइजेशन के कारण, sp के कारण, कि नन ऑफ दीज। तो आपको ये चीज पता होना चाहिए कि देखो जो आपका RNH2 होता है, RNH2 इसमें क्या होता है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है। और जो आपका pyridine है, देखो इधर N, तो pyridine है तो इसमें क्या है, डबल बॉन्ड है। जब ये डबल बॉन्ड होता है तो उसको इस पे हाइब्रिडाइजेशन होता है sp2, क्या होता है sp2। तो ये आपको पता होना चाहिए कि इसमें sp2, याद रखें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होता है, sp2, और सिंगल बॉन्ड में क्या होता है, sp3। ये देखो सिंगल बॉन्ड है ना, तो sp3। तो देखो क्या लिखा, pyridine इज अ वीकर बेस देन RN ड्यू टू द sp2। तो देखो pyridine में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होता है, sp2। तो देखो ये ए वाला ऑप्शन यहां पर है ना, ए वाला ऑप्शन देखा हमने, sp2 हाइब्रिडाइजेशन के कारण। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 17 है।
अब हम नया टॉपिक को कवर करेंगे, नेफ्थलीन के एमसीक्यूज को अब सॉल्व करेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को नेफ्थलीन के। क्वेश्चन नंबर 71, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ नेफ्थलीन इज, मतलब नेफ्थलीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है? तो इसका ऑप्शन क्या है? बी वाला ऑप्शन इसका सही है, C10H8। कैसे देख लो, ये देखो देखो तो कितने, एक देखो, एक देखो यहां से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कार्बन हो गए और हाइड्रोजन इनको गिन लो। तो जो हाइड्रोजन है तो आप इस चीज को कंप्लीट कर लो, तो हाइड्रोजन 8 है और कार्बन यहाँ पर 10 है, तो इसका मतलब C10H8, C10H8। तो ये बेसिक टर्म्स आपको क्या होना चाहिए कि क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो C10H8 ये हमारा लॉजिक है। अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन नंबर 72 क्या है देखते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्थलीन इज, आपको यहां पर बताई दी है कि स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्थलीन क्या होता है। स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्थलीन को आपको अगर पढ़ना है तो बेसिक टर्म्स को सीखें। बेसिक टर्म्स क्या हमारा, स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्थलीन बनाओ हमारे साथ, ये देखो, ये बॉन्ड अंडरलाइन या जीरो ऐसे लगा दो, या चाहे एक एक करके छोड़ छोड़ करके लगाओ। तो देखो कौन सा ऑप्शन, ये बी वाला है, तो आपको बी वाला ऑप्शन क्या करना है, सही कर देना है। तो क्वेश्चन नंबर 73 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 क्या है, नाइट्रेशन ऑफ ये क्या है, नेफ्थलीन, यही है, नेफ्थलीन का नाइट्रेशन कर रहे हैं। नाइट्रेशन करना है तो सबसे पहले आपको ये चीज क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। तो देखते हैं, मैं आपको बताता हूं यहां पर कि कौन कौन सी रिएक्शन है। देखो अब ये क्या, इसका नाइट्रेशन कर रहे हैं तो HNO3 डाल दोगे इन द प्रेजेंस ऑफ किसके, कंसंट्रेटेड H2SO4। जब कंसंट्रेटेड H2SO4 को डालोगे तो मैंने आपको बताया कि इसको ओपन करो, रटना नहीं है, इसको क्या करना है, ओपन करना है। N है तो क्या करोगे, एक बाप के O कितने, 3 है, एक बाप के 3 बेटे, क्लियर। एक की शादी OH, यहां से OH लिया, यहां से H ले लिया, ठीक है, इधर से H इधर से OH, तो H2 निकला, तो NO2 देखो इधर क्या बचा, NO2 बचा, यहां पर लगा दो, ठीक है, ठीक, ये क्या हो गया, NO2, ठीक है। या तो यहां पर होगा या तो यहां पर होगा, ये होता है अल्फा पोजीशन, ये होता है बीटा पोजीशन, ठीक है। ये मैं आपको बता दे रहा हूं कि ये ऐसे होता है। देखो काउंटिंग कैसे करते हैं, ये देखो ये हो गया, ये अल्फा, ये बीटा और ये बीटा, फिर ये अल्फा, ये बीटा, ये बीटा, ठीक है। तो ये चीजें होती है, तो या तो अल्फा पोजीशन में होगा या तो बीटा पोजीशन में होगा। तो ये बेसिक टर्म्स हैं, तो इनको क्या करना है, आपको क्लियर करना है। तो देखो एक आपका यहां पर क्या है कि ये अल्फा पोजीशन है, ये बीटा पोजीशन है, ठीक है। तो NO2 आपका अल्फा पोजीशन पे भी है, ये बीटा पोजीशन, इसका मतलब ये वाला भी सही है आपका, ये वाला भी आपका सही है और ये वाला भी सही है, मतलब A भी सही है, B भी सही है। तो A एंड B है, तो C वाला ऑप्शन आपका यहां पर सही होगा। तो आप इसको जब तक स्टेप वाइज सीखेंगे नहीं तो आपको ये अच्छे से नहीं आएगा। तो आप इसको सीखें, जो जो मैंने बताया अभी उसको आप वैसे ही करें। ये कौन सा अल्फा पोजीशन, ये क्या है, बीटा पोजीशन, या तो NO2 यहां पर लगेगा या तो ये बीटा पोजीशन पर लगेगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 73 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 74। क्वेश्चन नंबर 74 क्या है, कंप्लीट रिएक्शन। यहां पर ये क्या है, ये जो रिएक्शन है इसमें सल्फोनेशन हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, सल्फोनेशन हो रहा है। तो जो ये सल्फोनेशन हो रहा है, तो आपको रिएक्शन बना करके मैं दिखाता हूं, तो आपको बताना है कि कौन सा यहां पर सही है, ठीक है। सल्फोनेशन के टर्म्स को देखो, ये सबसे पहले आप नेफ्थलीन बनाइए, ठीक है। यहां पर जब आप नेफ्थलीन बनाएंगे, ठीक है, जब आप यहां पे नेफ्थलीन बनाया तो H2SO4 को, ये देखो H2SO4, इसको ओपन करो, एक बाप के 4 बेटे, ठीक है, 4 बेटे है ना, और कितने की शादी, 2 की शादी और 2 कुंवारे। देखो 2 कुंवारे हैं और 2 की शादी हो रखी है। तो इधर क्या है, देखो H है ना, हर जगह H होता है, इधर से H जाएगा, इधर से क्या जाएगा, OH जाएगा। तो क्या यहां से रिड्यूस हुआ, -H2O,
तो इधर क्या बचा है, SO3H बचा कि नहीं छोटा, देखो SO3H, तो हम वहां पर इसको लिखेंगे, ठीक है। तो ये देखो यहां पर क्या हुआ, SO3H, और एक तो ये अल्फा पोजीशन है, ये बीटा पोजीशन है, तो यहां पर आप इसमें भी डाल सकते हैं, ये बीटा पोजीशन में डाल सकते हैं SO3H। तो देखो यहां पर ऑप्शन देखो हमारे पास SO3H ही है, ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं हो सकता, तब SO3H यही है, तो ए वाला ऑप्शन आपका यहां पर सही है, ए वाला ऑप्शन। तो अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर क्या है 75। अब क्वेश्चन नंबर 75 क्या है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 75 में क्या है कि कंप्लीट रिएक्शन, यहां पर भी रिएक्शन कंप्लीट करना है। अब देखो वहां पर क्या है 80 डिग्री सेल्सियस है, यहां पर क्या है 180 डिग्री सेल्सियस है, यहां पर क्या आपका 180 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर देखो डिफरेंट है ना, जब टेम्परेचर डिफरेंट है तो हमारा यहां पर कंसेप्ट भी क्या होगा, डिफरेंट होगा, ठीक है। तो कंसेप्ट यहां पर डिफरेंट होगा, तो अब यहां पर देखो क्या होगा कि यहां देखो वही हाल होगा, ये देखो ये आपका ये यहां, तो इस टर्म्स में देखो कि क्या होगा कि इधर H है प्लस वही H2SO4 को तोड़ो, OH OH डबल बॉन्ड H2SO4 है, ये इधर से OH इधर से H जाएगा, तो ये कौन सा पोजीशन है, बीटा पोजीशन। कौन सा पोजीशन है आपका, ये बीटा। तो बीटा पोजीशन पे ये अटैच हो जाएगा, इधर से वाटर निकलेगा, तो ये जब यहां से वाटर निकलेगा तो इसको सीखना है हमें, ठीक है। जब ये सीखोगे तो इधर क्या हुआ SO3H निकला, तो कौन सा यहां पर देखो, तो ये देखो बीटा पोजीशन वाला यही है ना, तो इसका मतलब ए वाला ऑप्शन आपका यहां पर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76। क्वेश्चन नंबर 76 में क्या है, ये क्या आपका नेफ्थलीन है, CH3I है, तो इधर क्या है देखो ये H है ना, इधर H है, इधर क्या है I है, HI निकल जाएगा, तो जब HI यहां पर निकल जाएगा CH3 यहां पर अटैच हो जाएगा, ये देखो CH3, तो ऑप्शन यहां पर ये देखो है ना इधर, तो ए वाला ऑप्शन आपका यहां पर क्या हो गया, सही हो गया। तो आसान है, तो आपको क्या करना है, बनाना है बस, जैसे जैसे बता रहा हूं, आप वीडियो को कई बार देखें, जब आप वीडियो को कई बार देखेंगे तो आपका क्या होगा, कंसेप्ट क्या होगा, क्लियर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, नए जोश के साथ, बिल्कुल रिलैक्स माइंड से होकर के क्वेश्चन को आप पढ़ें। अगला क्वेश्चन क्या है, फाइंड मेजर प्रोडक्ट इन दिस कंपाउंड, ठीक है। अब ये रिएक्शन है, अब इस रिएक्शन को मैं जब आपको बताऊंगा तो आपको हंसी आएगी, क्लियर, आपको क्या आएगी, हंसी आएगी, और उसे क्या करना है, आपको हंसी को कंट्रोल करके जो है कि इस कंसेप्ट को क्या करना है, सीखना है, ठीक है। तो कंसेप्ट को जब आप इसको सीखना है तो कैसे सीखेंगे, देखो अब, ठीक है। अब पेज तो तैयार करना ही पड़ेगा, देखो मेजर प्रोडक्ट चाहिए ना आपको, जब मेजर प्रोडक्ट चाहिए तो सबसे पहले नेफ्थलीन बना लो ऐसे, ठीक है, ये देखो ये नेफ्थलीन बना लिया, प्लस क्या डालना है, CH3COCl, ठीक है। इधर क्या है, H है, इधर क्या है, Cl है, माइनस क्या निकला, HCl। तो अब क्या होगा, CH3C डबल बॉन्ड यहाँ पर अटैच हो जाएगा, जब यहाँ पर अटैच होगा तो देखो ये क्या बना हमारा, ये देखो ये COCS3, तो ये हमारा टर्म्स हो गए, ये हमारा लॉजिक हो गया। तो देखो ये है कहीं, इधर है ना, ठीक है, तो है, तो इसका मतलब एक यहां पर है, ठीक है, बी तो हो नहीं सकता, ठीक है, तो इसका मतलब कौन सा मेजर प्रोडक्ट बोला, तो मेजर प्रोडक्ट ये होगा, और ये क्या होगा, माइनर होगा, बीटा पोजीशन माइनर होगा, अल्फा पोजीशन है ये, अल्फा पोजीशन मेजर होगा, तो ए वाला ऑप्शन आपका यहां पर क्या है, सही है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर क्या हमारा 78। ये भी रिएक्शन है, इसमें क्या लिखा है, कंप्लीट द रिएक्शन दिस। जब एक कंप्लीट द रिएक्शन बोला है तो ये देखो, ठीक है, एक तो क्या है, देखो यहां से H है, एक इधर H है, तो इधर से एक HCl, तो HCl चला गया। अब दूसरा देखो ये तो बन गया, प्लस और बोल रहा है, तो दूसरा क्या है, ये वाला H है, ये मेजर है और दूसरा माइनर होगा, तो इधर से H है, इधर से Cl है, तो अगला ये बन जाएगा हमारा, ये देखो, ठीक है, ये Cl, तो ऑप्शन देख लो, ये A है ना, इधर देख लो, ठीक है,
तो ये आपका हो गया, ये वाला तो भर ही दिया है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 79, नेफ्थलीन इज ठीक है डैश ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, ए क्या है एरोमेटिक, बी क्या है नॉन एरोमेटिक तो नहीं होगा, सी ए एंड बी नहीं है, तो ए वाला ऑप्शन यहां पर आपका सही होगा कि एरोमेटिक। नेफ्थलीन इज अ एरोमेटिक, नेफ्थलीन इज क्या हमारा एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर क्या हो गया 79 हो गया। तो चलिए हम आगे पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं। 80वां क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर जो 18 है उसे देखें आप, इसमें क्या लिखा है, हाइब्रिडाइजेशन इन नेफ्थलीन इज, हाइब्रिडाइजेशन इन नेफ्थलीन इज, नेफ्थलीन का फॉर्मूला क्या है, देखो ये हर जगह सिंगल बॉन्ड, यहां सिंगल बॉन्ड, देखो ये डबल बॉन्ड है ना, ये देखो, तो मैंने बोला कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होता है sp2, ये लॉजिक याद की रहना। तो इसका मतलब जब इसमें डबल बॉन्ड है तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा sp2। तो यही बात है कि ये सब कंसेप्ट आपको पकड़ के रखना है। क्वेश्चन नंबर 81, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 81 क्या है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 में है नेफ्थलीन इज अ डैश एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, नेफ्थलीन इज अ बेंजेनॉइड्स पॉलीसाइक्लिक मोनोसाइक्लिक ए एंड बी नन ऑफ दिस। तो ये भी नहीं है, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो ये बेंजेनॉइड पॉलीसाइक्लिक होता है। तो ए वाला ऑप्शन आपका यहां पर क्या है सही है कि बेंजेनॉइड्स पॉलीसाइक्लिक, मतलब इसमें एक से अधिक साइकिल होते हैं। देखा ना यहां पर देखो, एक ये साइकिल, दिस इज कॉल्ड पॉलीसाइक्लिक, बेंजेनॉइड पॉलीसाइक्लिक्स। ये आपके 81 क्वेश्चन हो गए 81। तो अगला टॉपिक जो हम कवर करेंगे हम उसे भी देख लेते हैं। अगला टॉपिक हमारा है एंथ्रासीन। क्या है एंथ्रासीन। अब एंथ्रासीन किसे बोलते हैं, एंथ्रासीन देखो उसमें 2 था ना, यहां पर 3 हो जाएगा, ये देखो 3, तो एंथ्रासीन यहां पर 3 हो जाएगा। तो अब ये देखो कि तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, इसका फॉर्मूला क्या होगा, देखो कितने कार्बन है, देखो गिन डालो 1 2 3 4 5, यहां से गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, तो C40 H10, यहां पे C14 है और हाइड्रोजन कितने 10, तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा C14H10। ठीक है, तो इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 82 मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ एंथ्रासीन इज C14H10। क्वेश्चन नंबर 83, क्वेश्चन नंबर 83 क्या है कि स्ट्रक्चर ऑफ एंथ्रासीन इज, तो देखो 1 2 3 साइकिल है ना, तो देखो 1 2 3, तो 1 2 3 साइकिल, बीच देखो ये भी तो 3 है लेकिन बीच में गोला नहीं है ना ये, तो इसलिए ये नहीं है, इसलिए ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये तो आपका नेफ्थलीन है। एंथ्रासीन कौन सा होगा, ये वाला, ये क्या है हमारा फॉर्मूला एंथ्रासीन का है, तो रटना नहीं है, एंथ्रासीन, ये आपका एंथ्रासीन हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है 84। क्वेश्चन नंबर 84 क्या है, बहुत ही आसान है, हाइब्रिडाइजेशन इन एंथ्रासीन। एंथ्रासीन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, फिर वही लॉजिक लगाया, चलो एंथ्रासीन बनाता हूं मैं आपको। ये देखो ये देखो ये देखो, ये बॉन्ड बनाते रहो, देखो तो कार्बन कार्बन के बीच में क्या है डबल बॉन्ड है ना, कार्बन कार्बन जब डबल बॉन्ड होता है तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होता है sp2। तो आंख बंद करके आपको बिना सोचे समझे कौन सा ऑप्शन लगा देना, बी sp2 हाइब्रिडाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 85, क्वेश्चन नंबर 85 क्या है, फॉर्मेशन ऑफ एंथ्रासीन फ्रॉम, मतलब एंथ्रासीन किससे मिलके बनता है, सनफ्लावर नहीं, क्लोरोफिल नहीं, कोल तार एस, तो इसका मतलब नन ऑफ दिस भी नहीं होगा, तो कौन सा ऑप्शन सही है, सी कोल तार। क्वेश्चन नंबर 86, क्वेश्चन नंबर 86 क्या है इसको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 क्या है कि एंथ्रासीन इज अ कलरलेस सॉलिड मेल्ट एट 1, ये भी है, इट शोज ब्लू फ्लोरोसिन, मतलब ब्लू कलर का ये चमकता, ये भी है, इट इज इनसोल्यूबल इन वाटर बट सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, इट इज राइट।
तो इसका मतलब जब ये तीनों सही है तो इसका मतलब डी वाला ऑप्शन आपका सही है। तो आपको क्या करना है, ये सारे क्वेश्चनों को लिख लेना है, ठीक है। एग्जाम नजदीक आते होंगे आपके जो है, तो इसलिए याद रखना कि ये क्वेश्चन नंबर 86 है, तो आप सारे कंसेप्ट को इकट्ठा करें और जब आप इनको अच्छे से पढ़ेंगे तो आपका कंसेप्ट बहुत ही अच्छे से क्या होगा, हो जाएगा। चलिए नए टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 87। क्वेश्चन नंबर 87 क्या है, एंथ्रासीन इज अ डैश ऑर्गेनिक कंपाउंड, मतलब एंथ्रासीन डैश ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो यहां पर ऑप्शन क्या है हमारे पास, देखो एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, ए एंड बी, डी है नन ऑफ दिस। तो ये क्या होता है कि एरोमेटिक होता है। जब एरोमेटिक होगा तो ए वाला ऑप्शन यहां पर सही है, ये सारे गलत है। क्वेश्चन नंबर 88। क्वेश्चन नंबर 88 क्या है उस्ताद, कंप्लीट ऑर्गेनिक रिएक्शन दिस। ये एंथ्रासीन है, इसका हमको रिएक्शन कंप्लीट करना है, तो बहुत ही आसान है, ठीक है। तो मैं आपको बना करके इस रिएक्शन को क्या करता हूं, कंप्लीट करके बनाता हूं, ठीक है। तो इस रिएक्शन को मैं बनाता हूं, तो अब देखो क्या है, सबसे पहले एंथ्रासीन बनाओ, ये देखो, हाँ, प्लस क्या HNO3। HNO इधर की हर जगह H लगा रहता है ना, जहां कुछ नहीं हो वहां पे H। HNO3 को ओपन करो, एक बाप के कितने औलाद भाई साहब, HNO3 3 है ना, रटना मत, हाँ इसे OH, इधर क्या OH, इधर क्या H, तो वाटर निकला, तो यहां पे क्या लगा दो NO2, क्या लगा दो NO2। तो याद रखना ये तो सही है, B गलत है, C क्या है, C देखो ये भी अल्फा, ये भी अल्फा, तो इसका मतलब ये सेम है, NO2 तो C भी होगा, A होगा और C होगा, तो एक्चुअली में जो राइट आंसर होगा वो होगा D, A एंड C, A एंड क्या हमारा C। तो आप इसे लिख लें, तो आंसर क्या है D। तो स्किप करोगे तो वीडियो को तो कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा, ये मैंने पहले ही बता दिया आपको। क्वेश्चन नंबर 89। क्वेश्चन नंबर 89 क्या है उसे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 89 को बड़े प्यार से, कंप्लीट दिस रिएक्शन, इस रिएक्शन को अपने को क्या करना है, कंप्लीट करना है। ये है, इसका मतलब ये क्या है, सल्फोनेशन है, सल्फोनेशन, ये हमारा सल्फोनेशन है। तो ये सल्फोनेशन टर्म्स को देखना है, तो सल्फोनेशन को कैसे आप कंप्लीट करोगे, ठीक है। बहुत गर्मी है, गर्मी बढ़ती ही जा रही है, और क्वेश्चनों को देख के आप भी गर्म होते जा रहे होंगे। केमिस्ट्री है भाई, तो बहुत आसान भी और टफ भी है, आपको अगर आता है तो सही ढंग से इसे पढ़ें, ठीक है। और इसके पहले जो है कि आप और भी वीडियोस को प्लेलिस्ट में जाकर के देख लें, जिससे कि आपका कंसेप्ट क्या होगा, क्लियर होता हुआ चला जाएगा। एंथ्रासीन बनाओ सबसे पहले, ठीक है। प्लस क्या है, H2SO4, H2SO4 है, H2SO4 को तोड़ो, OH, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, इधर क्या है OH, ये H है, इधर OH, इधर OH, ये देखो ये और ये वाटर निकला, इधर क्या बचे SO3H, यहां पर लगा दो, SO3H लगा दोगे तो देखो क्या बनेगा हमारा, देखो ये SO3H, यहां पर हमारा क्या हो गया, SO3H लग गया, ठीक है। तो ये टर्म्स है, तो देखो यहां पर SO3H है कि नहीं है, ठीक है। तो देखो यहां पर भी लग सकता है, यहां पर भी लग सकता है, दोनों लग सकता है, तो इसका मतलब C वाला ऑप्शन सही है। SO3H यहां भी लगा है, यहां पर भी लगा है, तो इसका मतलब A भी सही है, B भी सही है, तो इसका मतलब A एंड B। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, मिक्सअप करते हैं। मिक्सचर का मतलब अब यहां से इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, तो इसे क्या करना है, क्लियर कर लेना है। यहां से ये इंपॉर्टेंट है, पहले मैं बता रहा हूं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 से, ठीक, तो ये क्वेश्चन नंबर 19 आपको करना है, तो बहुत अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, देखो, द ऑर्डर ऑफ एरोमेटिक कैरेक्टर ऑफ फ्यूरॉन, पायरॉल, थायोफीन एंड पिरिमेथिन, ठीक है। तो इनका एरोमेटिक कैरेक्टर में लिखना है, किसे, फ्यूरॉन को, पायरॉल को, थायोफीन को एंड पिरिडीन को। तो ऑप्शन क्या है,
ये दिख रहा है, दिख रहा है। तो याद रखना कि सबसे अधिक जो एरोमेटिक कैरेक्टर को शो करता है वो फ्यूरॉन करता है। ये फ्यूरॉन हो गया। उसके बाद कौन करता है? पायरोल करता है। उसके बाद पिरिडीन, उसके बाद थायोफिन। ठीक है, तो आपका बी वाला ऑप्शन सही होगा। तो इसको बिल्कुल अच्छे से याद कर लेना। ठीक है, कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए आपके पास। ठीक, क्वेश्चन नंबर क्या हो गया? 91 चलते हैं। याद रखना, मोर रिएक्टिव क्या होगा? फ्यूरॉन। एरोमेटिक कैरेक्टर में जो है कि फ्यूरॉन सबसे अधिक एरोमेटिक कैरेक्टर शो करेगा, फिर पायरोल, फिर पिरिमिडिन, फिर थायोफिन। क्वेश्चन नंबर 91, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एंड नाइट्रोजन इन पायरोल। पायरोल किसे बोलते हैं? ये है ना, सिखाया ना मैंने, N, ये H। तो डबल बॉन्ड है कि नहीं? ये देखो डबल बॉन्ड है, तो इसका मतलब कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा? sp2। तो बी वाला ऑप्शन यहां पर सही हो जाएगा। रटना नहीं है, लॉजिक लगाना आपको। क्या लगाना है? लॉजिक। क्वेश्चन नंबर 92, अगला क्वेश्चन है 92। अब 92 क्वेश्चन को देखना है कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ फ्यूरॉन इज, मतलब फ्यूरॉन की बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? लो होता है, लोअर होता है देन थायोफिन। मतलब थायोफिन की तुलना में इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? कम होता है। इसका कारण है कि स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है एज कंपेयर टू द फ्यूरॉन। तो ये देखो बी वाला ऑप्शन आपका यहां पर सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है हमारे पास? 93। अब क्वेश्चन नंबर 93 क्या है? ठीक है, फ्यूरॉन इज रिएक्टिव देन थायोफिन टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफाइल्स। मतलब बोला फ्यूरॉन जो होता है रिएक्टिव होता है, क्या होता है? मोर होता है कि लेस होता है रिएक्टिव देन द थायोफिन। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि मोर रिएक्टिव होता है। क्या होता है? मोर। तो आपको ए वाला ऑप्शन यहां पर सही मिलेगा। फ्यूरॉन जो होता है मोर रिएक्टिव होता है एज कंपेरिजन टू थायोफिन, बिकॉज दीज आर द सो मैक्सिमम एरोमेटिक कैरेक्टर। फ्यूरॉन इज अ मैक्सिमम एरोमेटिक कैरेक्टर ड्यू टू द एज कंपेरिजन टू द थायोफिन। चलिए क्वेश्चन नंबर 94। क्वेश्चन नंबर 94 क्या है ये भी देख लेते हैं। पिरिडीन इज अ बेसिक देन पायरोल। मतलब पिरिडीन बेसिक होता है, देन पायरोल क्या होता है? मोर होता है कि लेस होता है कि ए एंड बी होता है कि डी कि नन ऑफ दिस होता है? तो ये भी आपका क्या होता है? मोर होता है। क्या होता है? मोर। तो मोर होगा, तो मोर ऑप्शन कौन सा है यहां पर? ए वाला। ठीक है, पिरिडीन मोर बेसिक होता है एज कंपेरिजन टू द पायरोल। याद कर रखना। क्वेश्चन नंबर 95। क्वेश्चन नंबर 95 क्या है कि पायरोल इज अ, पायरोल इज अ बेसिक देन एनिलीन। बेसिक देन एनिलीन। तो अब यहां पर देखना है कि लेस, पायरोल इज अ लेस बेसिक देन एनिलीन, मतलब एनिलीन अधिक बेसिक होगा पायरोल की तुलना में। पायरोल की तुलना में एनिलीन जो है कि मैक्सिमम बेसिक होगा। इस चीज को याद रखना। तो इसका मतलब बी वाला ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 96, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड आर ऑल्सो कॉल्ड। मतलब जो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड जो बार बार मैं बोलता आ रहा हूं, इसको और भी क्या कहते हैं? दिस इज कॉल्ड नॉन बेंजोनाइड्स। नॉन बेंजोनाइड्स क्या? नॉन बेंजेनॉइड्स। नॉन बेंजोनाइड्स। तो यहां पर ए वाला ऑप्शन आपका यहां पर क्या है? सही है। तो अगला क्वेश्चन क्या है? 97, थायोफिन इज अ रिएक्टिव देन बेंजीन। कहना क्या है? थायोफिन क्या होता है? रिएक्टिव, मतलब लेस रिएक्टिव होता है कि कैन नॉट डिटरमाइन कि सी की मोर। ठीक है, तो आपको इसका जो आंसर है आपका सी, मोर। क्या? सी यहां पर क्या है? मोर। यहां पर बोल दिया है थायोफिन इज अ मोर रिएक्टिव देन क्या हमारा? बेंजीन। ठीक है, तो ये हमारा लॉजिक है। ये क्वेश्चन नंबर 97 हो गए। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं बड़े स्टैंडर्ड वे में। तो अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर क्या है? 98। क्वेश्चन नंबर 98 क्या है? फ्यूरॉन इज डैश देन पायरोल टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफाइल। मतलब कि फ्यूरॉन क्या होता है? अनरिएक्टिव होता है कि रिएक्टिव होता है कि ए एंड बी? तो याद रखना रिएक्टिव होता है, मोर रिएक्टिव देन पायरोल टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफाइल। मतलब फ्यूरॉन मोर रिएक्टिव होता है पायरोल की तुलना में किसे? इलेक्ट्रोफाइल में। ठीक है, तो बी वाला ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 99। क्वेश्चन नंबर 99 क्या है? पायरोल इज अ मोर देन फ्यूरॉन। मोर बेसिक देन फ्यूरॉन।
मोर, यहाँ पे क्या लगा, बेसिक। एसिडिक तो होगा ही नहीं, ठीक है, तो ये बी वाला ऑप्शन सही होगा, बेसिक, मोर बेसिक देन फ्यूरॉन। क्वेश्चन नंबर 100, थायोफीन इज मोर, थायोफीन इज अ मोर एरोमेटिक देन फ्यूरॉन, मतलब थायोफीन मोर एरोमेटिक एज कंपेरिजन टू द क्या, फ्यूरॉन। तो ये आपका क्या हो गया, क्वेश्चन 100 हो गया, तो एरोमेटिक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 101 क्या है, थायोफीन प्लस CH3 C डबल बॉन्ड O। तो इस रिएक्शन को कंप्लीट करते हैं, इस रिएक्शन को कंप्लीट करते हैं। तो इसमें रिएक्शन में क्या है, थायोफीन बनाओ सबसे पहले, देखो ये S लगा दिया है, तो ये थायोफीन है, प्लस CH3 C डबल बॉन्ड O Cl, सेकंड पोजीशन H, इधर से क्या, Cl, इधर से देखो क्या है, इधर से H आ गया, इधर से क्या आ गया, Cl आ गया, तो क्या निकला, HCl। तो जो बचा उसको लिखो, तो ये देखो क्या बना, S, इधर क्या हमारा बोलो, देखो ये बचा ना COCH3, COCH3। तो देखो ऑप्शन यहाँ पर क्या है, देखो ये है ना, ये देखो ए वाला ऑप्शन सही है, COCH3। तो ए वाला ऑप्शन आपका यहाँ पर क्या है, सही है। गर्मी बहुत हो रही है, पसीना निकल रहा है, लेकिन आप भी अच्छे से पढ़ें। ठीक, अगला जो हमारा क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है, इसको देखो। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 102। क्वेश्चन नंबर 102 में क्या है, देखो यहां पर क्वेश्चन, फ्यूरॉन इज अ एरोमेटिक, ट्रू फॉल्स, ए एंड बी, एंड डी क्या है, नन ऑफ दिस। तो ए वाला ऑप्शन यहां पर सही है कि फ्यूरॉन इज अ एरोमेटिक, ट्रू, ये हाँ सही है कि फ्यूरॉन क्या होता है, एरोमेटिक होता है। क्वेश्चन नंबर 103, क्वेश्चन नंबर 103 क्या है, फ्यूरॉन निकिल प्लस H2। तो इसका आंसर बिल्कुल ही आसान है कि देखो फ्यूरॉन बनाओ, फ्यूरॉन कैसे बनाओगे, ये देखो ये फ्यूरॉन है, वो लगा दिया। निकिल क्या होता है, रिडक्शन, तो देखो 4H डालो, 4H, एक इधर लगेगा, एक इधर, एक इधर, एक इधर, तो बॉन्ड ब्रेक डाउन हो जाएगा। जब बॉन्ड ब्रेक डाउन होगा तो क्या बचेगा, ये देखो O, ये बचेगा। तो इसका मतलब ऑप्शन कौन सा हमारा, बी वाला ऑप्शन यहां पर क्या है, सही है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 84, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 84 क्या है, इससे देखो, सॉरी 104 क्या, रिएक्टिविटी ऑर्डर इज पायरोल फ्यूरॉन थायोफीन, मतलब इसकी रिएक्टिविटी ऑर्डर हमको क्या करना है, बताना है। तो सबसे अधिक रिएक्टिव कौन होता है, पायरोल क्या होता है हमारा, थायोफीन होता है, फिर पायरोल, फिर फ्यूरॉन। तो इस चीज को समझना है, तो बी वाला ऑप्शन सही होगा। तो याद रखना, मोर रिएक्टिव कौन होगा आपका, पायरोल, फिर फ्यूरॉन, फिर थायोफीन, बी वाला ऑप्शन यहाँ पर क्या है, सही है, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 105। क्वेश्चन नंबर 105 देख रहा है कि क्या बोला, मैक्सिमम मॉलिक्यूलर वेट आर पायरोल, नेफ्थलीन, एंथ्रासिन, पिरिमिडिन। तो सबसे बड़ा तो एंथ्रासिन ही होता है, ये देखो, ये देखो एंथ्रासिन ही होता है, तो एंथ्रासिन ही होगा। जब इसका मॉलिक्यूलर वेट भी क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा। पायरोल इन सब का कम होगा आपका। ये क्या है, 5 मेंबर, ये क्या है, सेकंड मेंबर, ये क्या हमारा पिरिमिडिन हो गया। तो सी वाले का मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा, अधिक होगा। तो सी वाला ऑप्शन आपका यहाँ पर सही है, ठीक है। आपने देख लीजिए, आज आपने पॉलीन्यूक्लियर एंड हेटेरोन्यूक्लियर एरोमेटिक कंपाउंड्स के सारे क्वेश्चन के एमसीक्यूज कर लिए। पूरा टॉपिक आपका ये क्या हो गया, कवर हो गया। तो इस वीडियो को अधिक से अधिक क्या करें, शेयर करें, ठीक है। इसे अधिक से अधिक क्या करें, शेयर करें, जिससे कि जिनको इसकी जरूरत है तो उन तक ये वीडियो पहुंच सके, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।